अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1841 से 1845। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अगेंस्ट द गॉड्स अध्याय 1841। कियानेंग निडर हो जाती है। उसकी तेजी से लुप्त होती चेतना के साथ साथ दुनिया पूरी तरह से धूसर हो गई थी। जमीन पर गिरते ही वह हवा की तेज आवाज भी नहीं सुन सकी। मैं कियाने को नहीं मार सका, न ही मैं झो जुजी को मार सका। अंत में मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। बड़े भाई, मुझे क्षमा करें। बड़ी बहन, मुझे क्षमा करें। मुझे माफ करें। युन चे की आकृति उसकी उस धुंधली और धूसर दुनिया में दिखाई दी और वह अपने साथ पहाड़ी फूलों और हरे जंगलों की दुनिया लेकर आया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? ओह, मुझे सोचने दो। संतरा, सेब, नागफनी, आड़ू, पपीता, लीची। बड़ा मशरूम, छोटा मशरूम, चींटी, हाथी, कमील या चमेली। आह, मैं समझ गया। मेरा नाम जैस्मीन है। छोटी मिस, भले ही आप झूठ बोलना चाहें, आपको इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तय हो गया, मेरा नाम होगा छोटी जैस्मिन। क्या यह है? क्या? कैसे? ये कैसे भिन्न है? बेशक यह अलग है। छोटी जैस्मीन और भी प्यारी लगती है। ये सही है। जैस्मिन मेरी पत्नी है। बहुत खूब। तो यह इस तरह है। आह, जैस्मीन बिग ब्रदर की पत्नी है, इसलिए लिटिल जैस्मीन को बिग ब्रदर की पत्नी होना चाहिए। छोटी भाभी, अगर ऐसी बात है तो बिग ब्रदर मेरे जीजा जी हैं। आह, नमस्ते जीजा जी। जब वे पहली बार मिले थे तो उसने उसे एक सारंगी की तरह बजाया था और हर बार जब वह उसे निराश करती थी तो उसकी आंखों में जंगली और हताश नजर सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण यादों में से एक थी, जो आखिरी के उदास अंधेरे के दौरान उसके साथ थी। कुछ साल, काश उस अवधि में समय स्थिर हो गया होता। कितना अच्छा होता। झो जुजी ने तेजी से अपने घाव को सील कर दिया और जब उसने अपना सिर उठाया तो सबसे पहले उसने अपने 6 अभिभावकों को देखा और अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र के अंतिम 6 अभिभावकों के 2 हिस्सों में कट जाने का भयानक दृश्य। तलवार के एक ही वार ने 6 अभिभावकों को मार डाला था। कैजी का हमला पहले से ही इतना अविश्वसनीय हो गया था कि इसे ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में एक ऐसे कारनामे के रूप में दर्ज किया गया जो 1000 पीढ़ियों को गहरा झटका देगा। हालांकि ये झो जुजी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। ताई हान ताइजे। झो जुजी ने एक हाथ बढ़ाया, लेकिन एकमात्र चीज जो उसने पकड़ी वह ऊर्जा थी जो अभी भी उनके शरीर से बह रही थी। 6 अभिभावकों के कटे हुए शरीर शक्तिहीन रूप से आकाश से गिर गए और उन सभी के चेहरे पर स्तब्ध और निराश भाव थे। यह ऐसा था मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के शक्तिशाली संरक्षक इस तरह मर गए थे। अब वे सभी आधारशिलाएं जिन्होंने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों साथियों का समर्थन किया था, जो अनगिनत वर्षों से उसके साथ थे, गिर गए थे। झो जुजी ने दुख में अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस विशाल और असीमित दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था और अंतहीन अकेलापन और दुख उसके दिल में भर गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भले ही उसने अपना बदला सफलतापूर्वक ले लिया हो, भले ही सभी शैतान नष्ट हो गए हो, क्या अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र का वास्तव में अभी भी कोई भविष्य होगा? उसकी आंखें खुल गईं और एक अंधेरा और भयावह हत्या का इरादा दूर स्थित कैजी पर मंडराने लगा। जैसे ही उसने उसके शरीर को जमीन की ओर गिरते हुए देखा, सफेद हॉस्टेल विस्क तुरंत उसके हाथ में वापस आ गया। एक अविश्वसनीय रूप से उन्मादी और उत्तेजित शाश्वत स्वर्ग दिव्य शक्ति तेजी से उसके भीतर एकत्रित हो रही थी। शिबुयाओ की आध्यात्मिक इंद्रियां इतनी विशाल थी कि वह युद्ध के मैदान के बाकी हिस्सों को स्पष्ट रूप से देख सकती थी, भले ही वह वर्तमान में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान के साथ एक भयंकर युद्ध में लगी हुई थी। अलार्म ने उसके दिल को भर दिया, लेकिन क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के उन्मादी हमलों ने उसे सांस लेने की जगह नहीं दी। झो जुजी के कार्यों में हस्तक्षेप करने पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया। केवल एक चीज जो वह कर सकती थी वह थी उत्सुकता से चिल्लाना, कैजी को बचाओ।
तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। पहला, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड ने गुर्राना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से अपनी जेब से बाहर निकल आई थी। जैसे ही उसने अपनी मोटी और क्रूर भुजाओं से वार किया, सैकड़ों मीटर लंबे दो पंजे के निशान हवा में उड़ गए, जिससे चिबुयाओ पूरी तरह से भीषण विनाश के दायरे में आ गया। छोटी राजकुमारी। शेष 4 तारा देवता एक सुर में चिल्लाए। उनमें से प्रत्येक को अपने स्तर के कम से कम 2 विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था, और वे मुश्किल से ही टिके हुए थे। कोई भी ध्यान भटकाने से वह संकट और बढ़ जाएगा जिसमें वे पहले से ही मौजूद थे, और कैजी को बचाने के लिए उनके पास अपनी लड़ाई से खुद को निकालने का कोई रास्ता नहीं था। कियाना ये यंग र के हाथ से काली शैतानी रोशनी फूट पड़ी जब उसने अपने ही प्रहार से ची ड्रैगन सम्राट की मुट्ठी के भीतर मौजूद विशाल क्रूर ऊर्जा का सामना किया। अगर युनचे आसपास होती, तो शायद वह मुश्किल से अकेले ही ची ड्रैगन सम्राट से मुकाबला कर पाती। हालांकि वह जानती थी कि वह उसकी अनुपस्थिति में अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। चिबुयाओ की चिंतित चीख उसके कानों में पड़ी, और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की हत्या के इरादे और कैजी की बिखरी हुई आभा को महसूस किया। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट के शरीर से एक घनीभूत सफेद रोशनी एक भयावह द्वेष के रूप में निकलने लगी, इतनी महान कि उसने अपने जीवन में केवल कुछ ही बार ऐसा कुछ महसूस किया था, जो उसकी आंखों के माध्यम से चमकती थी। उसकी घोड़े की पूंछ हवा में घूम गई और अंतरिक्ष के सुई के आकार के टुकड़ों से घिरे दर्जनों सफेद ऊर्जा किरणें दिखाई दी और जहरीली शक्ति के साथ कैजी की ओर चली गई। बूम! कियाना ये यंग र, जो पहले से ही बैकफुट पर थी, ने अचानक जबरन अपनी ऊर्जा को मोड़ दिया, और ची ड्रैगन सम्राट की क्रूर ताकत ने उसकी छाती के ठीक बीच में उसे कुचल दिया। अगले ही पल कियाना ये यंग र के मुंह से खून बह निकला। उसका शरीर इतने तीव्र दर्द से टूट गया था कि उसे लगा जैसे वह टूट जाएगा, लेकिन वह फिर भी बीच हवा में घूमती रही और बलपूर्वक उस अंधेरे गहन ऊर्जा को इकट्ठा किया जो अभी अभी बिखरी हुई थी, और अपने शरीर को कैजी की ओर लॉन्च किया। ची ड्रैगन सम्राट एक पल के लिए रुका और तुरंत पीछा करने लगा। उसका पंजा सीधे कियाना ये यंग र की पीठ पर लगा। हालांकि एक मुरझाई हुई और प्राचीन आकृति अचानक उसके सामने धुंधली हो गई। टकराना। ची ड्रैगन सम्राट का पंजा सीधे गूझू से टकराया, जबकि हुई ड्रैगन सम्राट की शक्ति उसी समय उससे टकराए। 2 शक्तिशाली ड्रैगन देवता सम्राटों की भयानक क्रूर शक्ति ने गूझू के शरीर के हर हिस्से पर बेरहमी से वार किया। फिर भी वह 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला, और उसकी अभिव्यक्ति एक प्राचीन कुएं के तल के पानी की तरह शांत रही। दूसरी ओर असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट जेड ड्रैगन भगवान और स्काई ड्रैगन भगवान के साथ मिलकर यान 1 से लड़ रहे थे। हालांकि उनके अत्यधिक आश्चर्य और हताशा के कारण वह इस लड़ाई में बढ़त हासिल नहीं कर सके। जैसे जैसे लड़ाई और अधिक बढ़ती गई, उसके दिल में सदमा और चिंता बढ़ती गई। यान 1 के हमले पल पल बढ़ते जा रहे थे, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा जिससे उसका दिल और कान के पर्दे दोनों फटने का खतरा था। वह पहले से ही इस प्रतिद्वंद्वी को चुनने पर पछता रहा था। ये सोचकर कि वह एक देव सम्राट अपने प्रतिद्वंद्वी पर कोई फायदा नहीं उठा सका, भले ही वह 2 ड्रैगन देवताओं के साथ काम कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन कौन था, उसके लिए यह अनुभव करना अभी भी अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक था। इसी समय उसने कियाना ये यंग र को अपनी आंख के कोने से हवा में गोली चलाते हुए देखा। जब उसने उसके मुंह से खून बहता देखा और महसूस किया कि वह स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसके दिमाग में एक भयावह विचार आया। वह यान 1 की यम शैतान शक्ति से अलग हो गया और अचानक मुड़ गया। उसके हाथ में मौजूद भूरे रंग की तलवार उसके असंख्य अभिव्यक्तियों की रक्तरेखा की घनी और शानदार शक्ति के साथ फूट रही थी, क्योंकि यह कियाना यंग र की ओर बढ़ रही थी। टकराना। एक भूसुस के सामने असंख्य अभिव्यक्ति भगवान सम्राट की ग्रे तलवार के रूप में मूर्त रूप आया, जिसने अजीब तरह से लक्ष्य बदल दिए और इसके बजाय एक बूढ़े व्यक्ति पर वार किया। जब तलवार उसके शरीर से आर पार हो गई, तो उसकी असंख्य अभिव्यक्ति वाली दिव्य शक्ति हिंसक रूप से उसके भीतर भड़क उठी।
लगभग ठीक उसी क्षण ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट भी उसकी ओर आकर्षित हो गए, मानो उनकी आत्माएं ऐसा करने के लिए मोहित हो गई हो। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 3 शक्तिशाली देव सम्राटों की शक्तियां एक ही समय में गुझू के पूरे शरीर में विस्फोट हो गया। बूम! इन 3 देव सम्राटों में से कोई भी एक अपनी उंगलियों के एक झटके से सितारों को नष्ट कर सकता था। फिर भी गुझू का शरीर अभी भी उनके हमलों के तहत हिला भी नहीं था। वो स्पष्ट रूप से एक छोटा और मुरझाया हुआ बूढ़ा आदमी था, और उसका शरीर थोड़ा मुड़ा हुआ और टेढ़ा भी हो गया था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था मानो वह सबसे मजबूत और अटूट दीवार बन गया हो, क्योंकि उसने हठपूर्वक कियाने यंगर की पीठ की रक्षा की थी। भले ही वह एक ही समय में 3 शक्तिशाली देव सम्राटों का सामना कर रहा था, फिर भी वह अवज्ञाकारी बना रहा। जैसे ही उसकी गति अपनी सीमा तक पहुंची, कियाने यंगर एक चमकते धूमकेतु में बदल गई। कैजी करीब और करीब बढ़ रही थी, लेकिन झो जुजी की सफेद रोशनी की मारक किरणें लगभग उस तक भी पहुंच गई थी। उसने चुपचाप गुर्राया और अपना हाथ बाहर निकाला। दैवीय दैवज्ञ एक हड़ताली सांप की तरह आगे की ओर झपटा। यह तुरंत दर्जनों किलोमीटर तक फैल गया, क्योंकि यह अनंत स्वर्ग दिव्य शक्ति की उन किरणों की गति को पार कर गया और कैजी के चारों ओर लिपट गया। उसके बाद उसने हिंसक रूप से उसे पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की दिशा में फेंक दिया। दरार! अनंत स्वर्ग दिव्य शक्ति उस स्थान पर विस्फोटित हो गई जहां कैजी एक पल पहले ही था। हजारों स्वर्गीय आपदाओं की तरह क्षेत्र में विनाश की आंधी चलने से 5 किलोमीटर तक फैला एक सफेद निशान अंतरिक्ष में बिखर गया। बूम! एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट ने एक विस्फोटक दहाड़ निकाली जब उसने अपने विशाल पंजों के प्रहार से एजियो ड्रैगन भगवान के सिर को जमीन पर पटक दिया। हालांकि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रहार करने का अवसर नहीं लिया। वह आकाश में उड़ गया और अपना मुंह चौड़ा कर दिया, जिससे कैजी की ओर एक तूफान उड़ गया। हवाएं धीरे से कैजी के चारों ओर लिपट गईं और उसे सावधानी से अपने सिर के ऊपर जमा करने से पहले पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की ओर खींच लिया। फिर उसने उसे अपनी सुरक्षात्मक कठोर ऊर्जा में सुरक्षित रूप से लपेट लिया। अंतिम शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों के विनाश ने स्पष्ट रूप से झो जुजी को अपना आपा खो दिया था। जैसे ही उसने निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट पर हमला किया, उसकी शक्ति आसमान से उतरी। उसके दांत इतनी जोर से भींच गए कि ऐसा लग रहा था जैसे वे टूटने वाले हैं। हालांकि उसके और दिव्य दैवज्ञ के सामने एक सुनहरी आकृति अस्तित्व में धुंधली हो गई, एक जहरीले सांप में तब्दील हो गया जो सीधे उसके दिल पर वार करता था। कैजी की पिछली तलवार के वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, और उसके चिंतित क्रोध के कारण उसकी आभा अव्यवस्थित हो गई थी, इसलिए झो जुजी को कियाने यंगर ने आसानी से पीछे धकेल दिया था। कियाने यंगर के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी छाती पर एक घाव था, लेकिन उसके हमले अभी भी निर्मम और गंभीर थे। काली शैतान की ऊर्जा दिव्य दैवज्ञ के चारों ओर घूम गई और उसने झो जुजी के शरीर पर एक के बाद एक काले निशान काट दिए। टकराना! दिव्य दैवज्ञ ने एक बेहद विचित्र कोण से उसकी सफेद हॉस्टेल विस्क को गिरा दिया, जिससे झो जुजी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। दिव्य दैवज्ञ तुरंत एक बार फिर बाहर निकला और झो जुजी को उसी स्थान पर मारा जहां वह पहले घायल हो गया था। झो जुजी की छाती पर एक घनी काली रोशनी फूटी, क्योंकि उसकी टूटी हुई हड्डियां और क्षत विक्षत मांस तुरंत एक भयावह झुलसे हुए काले रंग में रंग गया था। झो जुजी तेजी से पीछे हट गया, क्योंकि दर्द ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। कियाने यंगर पीछा करने ही वाली थी कि अचानक उसका दिल कांप उठा और उसने तुरंत पलट कर देखा। कारण चर्चा NOVALBIN चर्चा। ची ड्रैगन सम्राट, हुई ड्रैगन सम्राट और असंख्य प्रकट देव सम्राट। इन 3 शक्तिशाली देव सम्राटों की शक्ति गुझू के शरीर पर पागलपन से बरस रही थी, और उनके भयानक देव सम्राट का हर एक झटका उस पर एक बोल्ट की तरह लग सकता था, धरती को हिलाने वाली स्वर्गीय बिजली। हालांकि गुझू ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई, क्योंकि उसने एक प्राचीन घंटी की तरह शारीरिक रूप से उनके सभी प्रहारों को सहन किया, जो अनंत काल बीत जाने के बाद भी प्राचीन और बिना जंग वाला बना रहा।
शायद उसने महसूस किया था कि कियाने यंग र उसे देख रही है, लेकिन आखिरकार गूझू की आंखें छलक गईं क्योंकि उसके शरीर से बिना किसी चेतावनी के आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली सफेद रोशनी की किरण फूट पड़ी। जैसे ही सफेद किरण ने 3 शक्तिशाली देव सम्राटों पर प्रहार किया, ऐसा लगा मानो लाखों हथौड़े उनके शरीर में घुस गए हों और उन्हें दूर तक उड़ा दिया हो। उन्होंने गूझू को हैरानी भरी दृष्टि से देखा क्योंकि उनकी सुन्न भुजाएं दर्द से कांपने लगी थी। अंकल गू, कियाना ये यंग र को लगा कि उसका दिल उसकी छाती में कस गया है और एक पल के लिए वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। आप ठीक है, ठीक है। गूझू के मुंह, नाक, कान और आंखों से बिना आवाज के खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी पीठ कियाने यंग र की ओर करना जारी रखा। वह नहीं चाहता था कि वह उसे इस हालत में देखे। याद, उसने धीमी फुसफुसाहट में उस शब्द को बाहर निकाला। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और संयमित थी, लेकिन ये हवा में कांपते हुए एक प्राचीन पत्ते की तरह नाजुक लग रही थी। मैं आज के बाद आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको अवश्य ही। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका मुरझाया हुआ शरीर, जो एक क्षण पहले गर्व से सीधा खड़ा था, जमीन पर गिरते ही आगे की ओर झुक गया। अंकल गू, कियाना ये यंग र अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ते हुए अनजाने में चिल्ला उठी। हालांकि जो जुजी के साथ द्वंद्व के दौरान वह उससे बहुत दूर चली गई थी। आखिरकार जब वह पहुंची, तो वह केवल गूझू के शरीर को उसके ठीक सामने जमीन पर गिरते हुए देख सकी। कियाना ये यंग र अपने घुटनों पर गिर गई और अब जाकर उसने देखा कि गूझू का शरीर पूरी तरह से ताजे खून में रंगा हुआ था। यह इतना तबाह हो गया था कि यह सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जैसा लग रहा था जो हजारों वर्षों से तूफानी हवाओं से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी आभा पहले से ही इतनी कमजोर और क्षीण हो गई थी कि हल्की हवा भी उसे उड़ा सकती थी। कियाना ये यंग र की हथेली हवा में जम गई, उसकी ज़ेड उंगलियां कांपने लगी। उसे छूने की भी हिम्मत नहीं हुई। उसने दुख के मारे अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके लिए गूझू उसके शिक्षक और उसके पिता दोनों थे। जब उसके अपने जन्म के पिता ने उसे त्यागने का फैसला किया था, तो वह गूझू ही था जिसने अपने कार्यों के परिणामों की परवाह किए बिना उसे कियाने फैंटियन के हाथों से बचाया था। जब वह शैतानी में गिरने के बाद वापस लौटी थी, तो वह भी वही था जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ खड़ा था, चाहे उसकी स्थिति या स्थिति कुछ भी हो। और अब उसने अपने शरीर का इस्तेमाल उसे रोकने के लिए किया था। उसके लिए 3 शक्तिशाली देव सम्राटों के हमले। गूझू के आधे से अधिक जीवन के लिए उसे ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क द्वारा नियंत्रित किया गया था। वह पहला सफल प्रायोगिक विषय था जिसे कियाने वगू ने जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर के साथ बनाया था। इसके कारण उन्हें अविश्वसनीय रूप से लंबी आयु प्राप्त हुई थी। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप उनकी जीवन शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई थी, इस तथ्य के बावजूद भी कि उनकी साधना दिव्य मास्टर दायरे के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। गूझू के सूखे हाथ पर आंसू आ गए, जिससे उसके होंठ धीरे से एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए। हालांकि यह एक ऐसी मुस्कान थी जो असीम शांति और खुशी से भरी हुई लग रही थी। ये सोचने के लिए कि मिस वास्तव में इस बूढ़े गुलाम के लिए आंसू बहाएगी। मिस, आप सचमुच बदल गई हैं। हे। जैसे ही सारा जीवन उससे चला गया, वह फीकी मुस्कान उसके प्राचीन चेहरे पर जम गई। कैजी को पहले ही सिर के ऊपर होश आ गया था। निरपेक्ष शुरुआत का ड्रैगन सम्राट। उसने कियाने यंग र को देखा, जो इस समय गूझू के शरीर के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसकी तारों भरी आंखों में एक जटिल नजर थी। ड्रैगन सम्राट ने ठंडी खर्राटे लेने से पहले अपनी ही हथेली को देखा। उस बूढ़े आदमी की शक्ति सचमुच अजीब थी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जीवन और मृत्यु की आदिकालीन मुहर जिसके बारे में ड्रैगन सम्राट ने बात की थी, वह पहले से ही एक मृत व्यक्ति है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हुई ड्रैगन सम्राट ने। कियाना ये यंग र को घूरते हुए कहा, मैंने सुना है कि यह ब्रह्मा सम्राट देवी वर्तमान में शैतान मास्टर यूचे की सबसे करीबी व्यक्ति है।
वह ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की नई स्वामी भी है। हम उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। किसी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए उसे शीघ्र मृत्यु दे। आक्रमण करना। जैसे ही उसके हाथ में मौजूद भूरे रंग की तलवार घनी रोशनी से चमकने लगी, असंख्य अभिव्यक्ति वाले भगवान सम्राट चिल्लाए। 3 शक्तिशाली देव सम्राटों ने एक बार फिर हमला किया और उनके शरीर में हरकत शुरू होने के बाद एक अविश्वसनीय रूप से भयानक ऊर्जा भंवर कियाने यंग र की ओर घूमने लगा। कियाना ये यंग र ने हमले से बचने के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल उसने पलटकर भी इसका सामना नहीं किया। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और उसने अपने दांतों को बुरी तरह पीस लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। और जब पश्चिम के 3 देव सम्राट उसके करीब आए, तो उसने अचानक अपने नाजुक सिर को झटका दिया और निराशापूर्ण दृढ़ संकल्प की एक तीखी चीख निकाली। बूम! उसके शरीर से अंधेरी ऊर्जा का एक अतुलनीय भयावह और विचित्र क्षेत्र फूट पड़ा। वाह! पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 3 देव सम्राटों के शरीर अंधेरे ऊर्जा के इस क्षेत्र में फंसने के बाद अचानक जम गए। उसके बाद वे सभी दबी दबी कराहने लगे क्योंकि वे बहुत दूर तक नष्ट हो गए थे। पश्चिम में लोंग बाय और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन तुरंत और हिंसक रूप से उसकी दिशा में देखने लगे। उनकी आंखें सदमे और आश्चर्य से चमक उठी। ची बुयाओ के चेहरे का भाव भी नाटकीय रूप से बदल गया और वह चिंतित स्वर में चिल्लाई, कियानेंग, आवेगी मत बनो। यह मत भूलिए कि हमने पहले क्या चर्चा की थी। हालांकि ची बुयाओ की आवाज भी कियाने यंग र को रोकने में सक्षम नहीं थी। काली शैतानी दौड़ें तेजी से उसके सीने के बीच से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उन्होंने उसके शरीर, उसके अंगों और उसके चेहरे को ढक दिया। उन्होंने हर उंगली और पैर की उंगलियों को भी ढक दिया। इन रूनों ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को एक अथाह खाई में बदल दिया और उसके उड़ते सुनहरे बालों को एक असीम रात के आकाश के गहरे काले रंग में रंग दिया। इस युद्ध के मैदान में प्रत्येक उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासी के दिल उनके सीने में बेतहाशा उछलने लगे क्योंकि उनका खून हिंसक रूप से उछलकर उनके अंदर चला गया। यहाँ तक कि उनके शरीर से फूटने वाली अंधेरी गहन ऊर्जा भी उन्मत्त होने लगी थी। यह अंधेरे की प्रतिध्वनि थी। इस समय युद्ध के मैदान को ढकने वाली काली आभा स्वयं शैतान मास्टर की आभा के करीब थी। जैसे ही पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 3 देव सम्राटों ने उसे चकित आंखों से देखा, कियाने यंग र धीरे से घूमी। उसका शैतान रून से ढका चेहरा मंत्रमुग्ध करने वाला और प्यारा दोनों था। दिव्य दैवज्ञ, जिसे वह अभी भी अपने हाथ में पकड़े हुए थी, ने अपनी सारी सुनहरी चमक खो दी क्योंकि यह एक अतुलनीय शुद्ध काली रोशनी के साथ चमकने लगी। पहली बार कियाने यंग र ने शैतान सम्राट के खून की बूंद को पूरी तरह से छोड़ दिया था जो उसके शरीर के अंदर फैल गई थी, किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 1842 शैटरिंग ए ड्रैगन सांस। ची बुयाओ ने अपने दिल में एक शांत आह भरी। अगले ही पल उसकी शैतानी शिष्याएं एक ऐसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की तरह दृढ़ हो गईं, जिसने सारी उम्मीदें छोड़ दी हों। कियाना ये यंग र ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी काली काली आंखों में केवल नफरत और हत्या का इरादा था। उसने युन चे की सहायता से शैतान सम्राट का खून सोख लिया था। यही कारण था कि उसकी गहरी ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी थी। हालांकि वह एक नश्वर थी, युन चे जैसा राक्षस नहीं। वह शैतान सम्राट के खून को पूरी तरह से जलाने और उसकी सारी शक्ति को उजागर करने के परिणामों को नहीं जानती थी, न ही वह ऐसा करना चाहती थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसके शरीर में इतनी अस्थिर अंधकार में गहन ऊर्जा उमड़ रही थी कि वह उसे किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। वह आगे बढ़ी और गहरे काले दिव्य आकाशवाणी को घुमाया। कुछ समय पहले जो एकदम काला स्पिरिट सांप था, वह अब एक विशाल बोआ बन गया है। उसकी अंधकारमयी गहन ऊर्जा एक प्रचंड आग थी जिसने उसके आसपास के सारे प्रकाश को भस्म कर दिया। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के देव सम्राट जानकार और बुद्धिमान थे, इसलिए वे जानते थे कि कियाने यंग र की वर्तमान आभा और हमला स्वाभाविक नहीं बल्कि कुछ भी था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। देव सम्राट चकमा खा गए।
कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि सीधे प्रहार को रोक सके। हालांकि हथियार अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा क्योंकि इसे सशक्त बनाने वाली गहरी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर थी। इसकी गति हड्डी गैंग्रीन की तरह थी क्योंकि यह अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सीधे असंख्य भगवान सम्राट के गले की ओर बढ़ी। असंख्य देव सम्राट के चारों ओर घूमते समय ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने हथियार को रोकने के लिए अपनी तलवार अपने सामने कर ली। जैसे ही दैवीय दैवज्ञ असंख्य सम्राट की तलवार से भिड़े, प्रभाव का एक तीव्र शोर हुआ। अविश्वसनीय रूप से दिव्य दैवज्ञ से निकलने वाली काली रोशनी ने उसके चेहरे और शरीर को सीधे जला दिया, जैसे कि उसकी सुरक्षात्मक आभा बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। खुद को सुरक्षित दूर धकेलने के लिए प्रभाव का उपयोग करने के बाद उसने अपनी तलवार पर नजर डाली और जो देखा उससे वह चौंक गया। ये हथियार हजारों वर्षों से उसके साथ था और पहली बार इसके ब्लेड पर गहरा काला धब्बा लगा था। वह चेतावनी में चिल्लाया, उसे मत छुओ। उसकी चीख दर्द की कराह में बदल गई क्योंकि जिस दिव्य दैवज्ञ को उसने कुछ क्षण पहले ही गिरा दिया था वह अचानक फिर से अप्राकृतिक तरीके से उसकी ओर आ गया। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया ने उसे तरबूज की तरह अपना सिर कुचलने से बचा लिया, लेकिन फिर भी उसके माथे पर गहरा घाव हो गया। क्या? ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट ने एक स्वर में कहा। जब तक उन्होंने यह नहीं देखा तब तक वे कियाने यंग र के पास जाने वाले थे। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के देव सम्राटों के पास निस्संदेह दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षात्मक ऊर्जा थी। उनकी सुरक्षा को तोड़ने के लिए अविश्वसनीय प्रयास की जरूरत पड़ी, उनके शरीर को नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर। हालांकि कियाने यंगर की प्रचंड अंधकार गहन ऊर्जा ने असंख्य भगवान सम्राट की सुरक्षात्मक आभा को कागज की तरह तोड़ दिया था। आखिरकार यह स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट का मूल रक्त था। इसे जलाने से जो शक्ति प्राप्त हुई वह ऐसी शक्ति थी जो इस विमान की सीमाओं को लगभग पार कर गई थी। कम से कम यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई देव सम्राट बचाव कर सके। ये केवल बहुत ही कम समय तक चल सका और कीमत संभवतः बना के लिए दुश्मन से भी बदतर थी। सर्वोत्तम स्थिति में कियाने यंग र कुछ वर्षों के लिए कमजोर हो सकती है। सबसे खराब स्थिति में उसकी खेती स्थायी रूप से खराब हो सकती है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक उसकी शक्ति समाप्त न हो जाए, लोंग बाई ने धीमे स्वर में आदेश दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके खत्म होने के ठीक बाद हवा में खून जमा देने वाली चीखों का एक समूह गूंज उठा। नए दिव्य ओरेकल के पास अस्वाभाविक रूप से व्यापक आक्रमण सीमा थी। 3 देव सम्राट पूरी गति से पीछे हटने के बाद भागने में सफल रहे, लेकिन कियाने यंग र के पीछे के 4 दिव्य मास्टर ची ड्रैगन इतने भाग्यशाली नहीं थे। टुकड़े टुकड़े कर दो। अंधेरा एक सांप की तरह लिपटा हुआ था जिसने 3 मास्टर ड्रैगन को टुकड़ों में काट दिया और एक ड्रैगन सॉवरेन को मार डाला जिसने उसे अपनी बाह से रोकने की कोशिश की थी। ड्रैगन सॉवरेन को शायद विश्वास था कि ड्रैगन भगवान की भुजा हमले को रोकने के लिए काफी मजबूत होगी। इसके बजाय उसने एक ही पल में अपना अंग और हृदय दोनों खो दिया। इस दृश्य ने पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 3 महान देव सम्राटों को भयभीत कर दिया और उन्हें 3 अलग अलग टुकड़ों में उड़ने के लिए प्रेरित किया। दिशा निर्देश हर कीमत पर कियाने यंग र से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये सही कदम था। हर कोई जानता था कि कियाने यंग र के पूरी तरह से जलने से कुछ ही समय पहले की बात है। लॉन्गेर की आंखें अंधेरी चमकने लगी क्योंकि उसके चारों ओर तीव्र ऊर्जा उमड़ पड़ी। फिर एक हाथ प्राचीन क्रूर ऊर्जा के साथ घूमता हुआ उसने कियाने यंग र पर इतनी तेजी से झपट्टा मारा कि वह अपने पीछे एक बात की छवि छोड़ गया। अंत में 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन में से एक ने अप्राकृतिक रूप से शक्तिशाली कियाने यंग र के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। उसका कठोर दबाव इतना भयानक था कि इसने हर किसी के दिल और यहाँ तक कि दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। जब ये हुआ तब कियाने वगु किलिंग गॉड सम्राट के खिलाफ लड़ रहा था। पूर्व ने अचानक किलिंग गॉड सम्राट को हथेली के प्रहार से मजबूर कर दिया और सीधे लॉन्गेर के लिए टेलीपोर्ट कर दिया। किलिंग गॉड सम्राट ने अपनी भुजाएं फैला दी, लेकिन एक पल के विचार के बाद अपनी शक्ति वापस ले ली।
फिर वह कियाने बिंजू की ओर मुड़ा। ब्रह्मा पूर्वज इस समय अपनी 4 स्याही किरणों से जूझ रहे थे। मुझे पता है कि मेरी ताकत का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है, पुराने दोस्त। मुझे आशा है कि आपको अपने वश में करने के लिए मेरी प्रजा के साथ मिलकर काम करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। हे कियाने बिंजू थोड़ा मुस्कुराया। यह मेरे जीवन का सम्मान है कि मैं एक साथ 5 महान किरणों के विरुद्ध युद्ध करने में सक्षम हो सका। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मेरा टूटा हुआ शरीर इतनी जल्दी नष्ट न हो जाए। गड़गड़ाहट। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र के आकाश में एक सुनहरा सूरज चमक उठा और लोंगेर को बलपूर्वक रोक दिया। धीरे धीरे आदरणीय मुरझाया हुआ ड्रैगन अपने हमलावर का सामना करने लगा। कियाने वगु को पता था कि अगर उसे लोंगेर को रोकने का कोई मौका मिलना है तो उसे हर संभव प्रयास करना होगा। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे ब्रह्म रक्त को प्रज्वलित कर दिया, अपनी सारी ब्रह्म आत्मा को मुक्त कर दिया और अपने पूरे शरीर में एक ब्रह्मा सम्राट की सुनहरी छवि को बुला लिया। यहाँ तक कि उसकी आंखें और त्वचा भी सुनहरे रंग में रंगी हुई थी। आपके साथ ही पुनरुत्थान करता ब्रह्मा सम्राट कियाने वगु एक आदरणीय मुरझाए ड्रैगन की शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। उसका दिल प्राचीन था, लेकिन ड्रैगन भगवान के रूप में उसका गौरव अभी भी मौजूद था। लोंगेर ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप योग्य नहीं हैं। कियाने वगु ने बस अपनी हथेली बाहर निकालकर और आकाश को सुनहरी रोशनी से भरकर जवाब दिया। वह जानता था कि आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन साथ ही लोंगेर थोड़े समय में उसे हरा नहीं पाएगा। आदरणीय मुरझाए ड्रैगन का प्रवेश निस्संदेह बर्फ की ओलावृष्टि से हुआ था, जो उनकी दुर्दशा थी। जबकि कियाने यंग अकेले ही 3 देव सम्राटों का दमन कर रही थी, वह अपनी वर्तमान स्थिति को कितनी देर तक बनाए रख सकती थी। दूसरी तरफ झो जुजी ड्रैगन सम्राट ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के विशाल रूप को घूर रहा था। अभिभावकों की मृत्यु ने अनंत स्वर्ग के भविष्य की उसकी अंतिम आशा को कमोबेश खत्म कर दिया था। उसके अंदर जो कुछ बचा था वह था नफरत और दुख। खुद को ठीक करने की जहमत भी न उठाते हुए वह अकेले ही पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की ओर उड़ गया। ड्रैगन सम्राट को कैजी की रक्षा करने और एक ही समय में एजियोर ड्रैगन भगवान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए पहले से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और अब एक घृणित शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट लड़ाई में शामिल हो गया था। जब उसे अपनी पीठ के पीछे दैवीय ऊर्जा के विस्फोट का एहसास हुआ, तो निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट ने गुस्से में दहाड़ लगाई, अपनी आधी ऊर्जा से कैजी के शरीर को ढक लिया और शेष आधे से एक ड्रैगन भगवान और एक देव सम्राट को रोकने की कोशिश की। उसकी शक्ति, कैजी के प्रति ड्रैगन सम्राट की पूर्ण निष्ठा एक कृत्रिम भावना थी जिसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने प्राणी पर थोप दिया था। हालांकि यह अभी भी किसी भी भावना से अडिग और अविचल था। एक जोरदार धमाका हुआ और ड्रैगन सम्राट लड़खड़ाते हुए प्रभाव स्थल से कुछ किलोमीटर दूर चला गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, एजियो ड्रैगन गॉड और झो जुजी बिजली की तरह प्रकट हुए और दूसरा झटका मारा। एब्सोल्यूट बिगिनिंग का ड्रैगन सम्राट एजियो ड्रैगन गॉड और झो जुजी दोनों से लड़ सकता है और एक लंबे समय तक गतिरोध बनाए रख सकता है, बहुत लंबा समय। हालांकि कैजी की रक्षा करना अभी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। झो जुजी ने अपने सभी हमलों को कैजी पर केंद्रित कर दिया, जिससे हालात और भी बदतर हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देव सम्राट किस कोण से आया था, इसका अंत हमेशा कैजी के सिर पर होता था। एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट के पास अपनी रक्षा के लिए खुद को बार बार एजियो ड्रैगन गॉड के हमलों के सामने उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गर्जन। ड्रैगन सम्राट ने एक उग्र असहाय दहाड़ निकाली, क्योंकि एजियो ड्रैगन भगवान ने उसके शरीर से हजारों खून से लथपथ तराजू को फाड़ दिया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। अंत में ड्रैगन सम्राट अब अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा को बरकरार नहीं रख सका और कैजी जमीन की ओर बढ़ते हुए बहुत दूर तक उड़ गया। एब्सोल्यूट बिगिनिंग का ड्रैगन सम्राट और भी गुस्से में दहाड़ा, लेकिन एक भूरी नीली छाया उसकी रीढ़ से टकराए और उसके शरीर को वी की तरह मोड़ दिया, इससे पहले कि वह अपने पैरों पर वापस रेंग पाता।
दूसरी ओर झो जुजी ने पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे कैजी पर उड़ान भरी। आंखें नफरत से भरी हुई थी और उंगलियां बाज के पंजों की तरह मुड़ी हुई थी। उसने लड़की के सिर को पकड़ लिया। सभी 4 सितारा देवताओं स्वर्गीय ज्वाला, स्वर्गीय सूर्य, स्वर्गीय आत्मा और स्वर्गीय आकर्षण ने तुरंत खतरे को महसूस किया और उसकी ओर देखा। राजकुमारी एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट और एजियो ड्रैगन गॉड के बीच लड़ाई अप्राप्य थी और इसने भारी मात्रा में जगह ले ली। अब जबकि ड्रैगन सम्राट को एजियो ड्रैगन गॉड द्वारा दबा दिया गया था, कैजी को बचाने के लिए कोई नहीं बचा था। उस पल में किसी के साथ कोई भी शब्द या विचार का आदान प्रदान किए बिना उन्होंने अपनी रगों के अंदर स्टार भगवान के खून की बात सुनी और उसी गंभीर दृढ़ संकल्प पर पहुंचे। अभी सभी 4 सितारा देवता खून और घावों से लथपथ थे। आम तौर पर कहें तो उन्हें खुद का बचाव करने में बहुत कठिनाई होगी, अपने विरोधियों से मुक्त होने और कैजी के बचाव के लिए उड़ान भरने की तो बात ही दूर है। जब तक भयावह चीखों की गूंज ने अचानक वातावरण को झकझोर कर रख दिया। उसी समय 4 सितारा देवता चमकते सितारों की तरह चमक उठे। सुपरनोवा जैसे विस्फोटों ने ड्रैगन सॉवरेन को, जो कुछ मामलों में यहां तक कि धमकाने वाले भी थे, बहुत दूर फेंक दिया। सबसे तेज उल्का से भी अधिक गति के साथ 4 स्टारलाइटें हवा और अंतरिक्ष से कट गईं और सीधे झो जुजी और कैजी के लिए उड़ गईं। कैजी ने धीरे से ऊपर देखा। दुनिया की सबसे चमकदार तारों की रोशनी उसकी स्तब्ध आंखों में चमक रही थी। छोटी राजकुमारी, स्वर्गीय ज्वाला सितारा भगवान की गर्म, शांतिपूर्ण आवाज उसके कानों में दाखिल हुई। हम जानते हैं कि हमारे पाप अक्षम्य हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसमें से कुछ का प्रायश्चित कर सकते हैं। यह आपके लिए हमारा अंतिम उपहार है। आप इसे नापसंद नहीं कर सकते, ठीक है? स्वर्गीय आकर्षण सितारा भगवान ने प्रेमपूर्वक और उदासी से कहा। स्वर्गीय ज्वाला सितारा भगवान सबसे पहले पहुंचे। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसका दबाव इतना स्थिर था कि झो जुजी के पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह थी अपनी बाहों को क्रॉस करना और अपने सामने की जगह को विकृत करने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाना। गड़गड़ाहट, तारों की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और स्वर्गीय ज्वाला सितारा भगवान वैसे ही राख में लौट आए। यहाँ तक कि झो जुजी भी उस सुपरनोवा का सामना नहीं कर सका जो एक स्टार भगवान की शक्ति को पार कर गया। देव सम्राट ने तुरंत अपने सभी छिद्रों से खून बहाया और एक घास की तरह आकाश में लुढ़क गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, अन्य 2 तारों की रोशनी उसी तरह उसके ऊपर आ गिरी। झो जुजी हजारों वर्षों से एक देव सम्राट था, इसलिए वह बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। उसने खुद को अपने गले में बहते खून को निगलने के लिए मजबूर किया, टूटी हुई आर्मिलरी बेल को बुलाया और अपनी सारी शक्ति दिव्य कलाकृति में लगा दी। यह तुरंत 3000 मीटर तक बढ़ गया और स्वर्गीय सूर्य और स्वर्गीय आत्मा की ओर उड़ गया। कबूम! विस्फोट से उत्पन्न प्रकाश ने झो जुजी की आंखों को लगभग अंधा कर दिया, लेकिन कैजी की आंखों और आत्मा को भर दिया गर्मी। आर्मिलरी बेल काफी विकृत हो गई और कैजी ने जो दरार पहले दिखाई थी वह अविश्वसनीय दर से चौड़ी हो गई। फिर एक ऐसा उछाल आया जो बाद में स्वर्ग के पतन जैसा महसूस हुआ। शेष तारे की रोशनी सौर जाल में झो जुजी स्क्वायर से टकराए, उसके पहले से ही गंभीर रूप से घायल शरीर में भयानक छेद कर दिए और उसके अंगों को इस हद तक कुचल दिया कि वे अपनी जगह से हट गए। झो जुजी ने जमीन पर जोर से प्रहार किया और लगातार खून बहाया। इसी क्षण स्वर्गीय वुल्फ डेविल तलवार कैजी के हाथों में वापस उड़ गई। तलवार की नोक पर भेड़िए के सिर ने भी उसकी प्रतिशोधपूर्ण खूनी आंखों को फिर से खोल दिया। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। किसी तरह वह अपने छोटे, थके हुए शरीर से अंधेरे स्वर्गीय भेड़िया दिव्य शक्ति का भंडार खोदने में सक्षम थी। वह हवा में लड़खड़ाए और झो जुजी की ओर उड़ गई। फिर उसने धीमी, घृणास्पद गुर्राहट निकाली और घुटने टेके देव सम्राट पर अपनी तलवार घुमा दी। झो जुजी ने अचानक ऊपर देखा और तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसे दूर रखा।
कैजी की पुतलियां काली और प्रतिशोधी थीं। उसके पीछे भेड़िया टिमटिमा रहा था लेकिन हिंसक था। भले ही वह कितनी कमजोर थी, उसकी तलवार के पीछे की ताकत अभी भी देखने लायक थी। झो जुजी की हथेलियों से खून बह रहा था और उसकी बाहें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दबाव में हार मान रही थी। हालांकि वह अंततः अपनी ताकत इकट्ठा करने और कैजी के खिलाफ पीछे हटने में सक्षम था। दुर्भाग्य से उसके लिए राहत केवल आधे सांस के समय तक ही चली। उसकी फैली हुई पुतलियां सुई के आकार में सिकुड़ गईं, क्योंकि एक अंतिम तारे का प्रकाश तेज गति से उसकी ओर आ रहा था। स्वर्गीय वुल्फ की शक्ति से स्थिर होकर झो जुजी केवल निराशा की तारे की रोशनी को अपने करीब और करीब उड़ते हुए देख सकता था। बूम तारा एक सुपरनोवा में बदल गया, जिसने झो जुजी की अंतिम सुरक्षात्मक आभा को नष्ट कर दिया और हर जगह उसका खून छिड़क दिया। हालांकि न केवल विस्फोट से कैजी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लड़की को ऐसा लगा जैसे कोई उसके गालों को गर्म हाथ से दबा रहा हो। एक आंसू बिना आवाज के उसके गालों पर फिसल गया और चमकदार तारों की रोशनी अंततः शून्य हो गई। कैजी ने अपनी तलवार नीचे लाई। 12 सितारा देवताओं में से स्वर्गीय भेड़िया अब एकमात्र बचा था। कबूम। इस बार झो जुजी के पास अपना बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। झूले के नीचे उसकी छाती सिकुड़ गई और उसी समय उसकी छाती की कम से कम आधी हड्डियां और पसलियां टूट गईं। उसकी आंखों में रसातल के खून के धब्बों की तरह कालेपन के बीच लाल झांकते हुए थकी हुई कैजी ने किसी तरह एक ऐसी शक्ति को बुलाया जिसे केवल असीम घृणा से भरी हुई के रूप में वर्णित किया जा सकता था, और उसने अपनी तलवार बार बार घुमाई। बूम। झो जुजी का दाहिना हाथ टूट गया था। बूम। झो जुजी का बायां हाथ टूट गया था और बल इतना जबरदस्त था कि उसने सचमुच उसके शरीर से मांस के टुकड़े फाड़ दिए। बूम। झो जुजी के पैर और घुटने धूल में बदल गए। बूम। इसने झो जुजी की खोपड़ी पर प्रहार किया और उसकी दुनिया को एक बुरे सपने में बदल दिया। बूम। अंतिम प्रहार ने उसके टूटे हुए शरीर को पूरी तरह से छेद दिया और उसका गंदा खून फटे खून के थैले की तरह पूरे मैदान में बिखर गया। टकराना। झो जुजी एक मरते हुए कुत्ते की तरह बिना हिले डुले जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसकी पलकें अभी भी कांप रही थी और आभा की एक किरण थी जो किनारे पर मरती हुई मछली की तरह संघर्ष कर रही थी। शैतान जाति का अंत उसकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था और उसने तब तक मरने से इनकार कर दिया जब तक कि वह इसका अंत नहीं देख लेता। उसी समय स्वर्गीय वुल्फ डेविल तलवार जमीन से टकरा गई और ऐसा शोर हुआ जैसे पहाड़ टूट रहे हों। आंखें भूरी और फोकसहीन कैजी अपनी तलवार के सामने झुक गई और बमुश्किल खुद को पूरी तरह घुटने टेकने की स्थिति में आने से रोक पाई। वह समझ सकती थी कि झो जुजी की आभा का एक बुद्धिमान हिस्सा अभी भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा था और वह अपने पैरों पर वापस खड़े होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। हालांकि उसकी बाहें नहीं, उसका पूरा शरीर अब ऐसा महसूस नहीं करता था कि वे उसके ही हैं, और यहाँ तक कि उसकी आंखें खुली रखने से भी उसकी सारी शक्ति और इच्छा शक्ति लगभग खत्म हो गई थी। बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे पास सचमुच नहीं है कुछ भी बचा अब। और टकराना। बाद में स्वप्न जैसी बड़बड़ाहट, फिर भी स्वर्गीय भेड़िया शैतान तलवार के सामने गिरती हुई उसकी चेतना अंततः पूर्ण अंधकार में लुप्त हो गई। लॉन्ग बाय सब कुछ देख रही थी। उसने झो जुजी को बचाने या बेहोश कैजी को अपने हाथों से मारने की कोशिश नहीं की थी। यह उसके नीचे था। नीला, उसने उदासीनता से कहा, उस छोटे स्वर्गीय भेड़िए को मार डालो, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप शरीर को सुरक्षित रखें। बाद में जब वह युनचे से मिलेंगे तो यह एक उत्कृष्ट उपहार होगा। उन्होंने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से आदेश नहीं दिया था, इसलिए सभी ने उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुनी। गर्जन। पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट ने पूर्ण क्रोध और हताशा की दहाड़ निकाली। ऊर्जा के एक तेज तूफान ने तुरंत एजियो ड्रैगन गॉड की अधिकांश हड्डियों को तोड़ दिया और उसे हवा में बहुत ऊपर गिरा दिया। दुर्भाग्य से यह अवसर को एजियो ड्रैगन गॉड को हमेशा के लिए कुचलने के अवसर में बदलने में सक्षम नहीं था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 ड्रैगन सॉवरेन जो पहले 4 स्टार देवताओं से लड़ रहे थे, जब तक वे सक्षम थे तब तक इसे रोकने के लिए दौड़ पड़े थे। ड्रैगन मोनार्क के आदेश को पूरा करने के लिए उत्सुक एजियो ड्रैगन गॉड ने कैजी की ओर उड़ान भरने से पहले खुद को एक सीधी स्थिति में लौटने के लिए मजबूर किया। उसके पीछे ड्रैगन सम्राट की दहाड़ें 1 डेसिबल तेज हो गईं। यम सम्राट कियानगिंग चिबुयाओ चिल्लाया। हालांकि यान तियानक्सियाओ खुद का बचाव करने में व्यस्त था और कियाने यंग र ने शैतान का खून जलाने के बाद अपना आधा दिमाग खो दिया था। उसने दहाड़ पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चिबुयाओ अचानक जमीन की ओर उतरी, लेकिन क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड उसे भागने नहीं दे रहा था। अचानक उसके शरीर से एक लाल रंग का डोमेन प्रकट हुआ जो अनंत लपटों से जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, और वह चिल्लाया, तुम बच नहीं पाओगे शैतान रानी। अचानक चिबुयाओ रुक गई और लॉन फी की ओर मुड़ गई। उसकी आंखें शैतानी रोशनी से चमक रही थीं। चिबुयाओ ने एक बार कहा था कि जिस किसी की आत्मा पर उसकी शैतान आत्मा ने पहले हमला किया होगा, भले ही वह स्वयं क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान ही क्यों न हो, इस अनुभव से आहत होगा। उसने दावा किया था कि वह बहुत लंबे समय तक बिना किसी डर के उसका सामना नहीं कर पाएगा। वह सही थी। अब भी उसके घमंड के अंदर डर एक द्वेषपूर्ण सांप की तरह घूम रहा था। यही कारण है कि उसने अपने भय और शर्मिंदगी के स्रोत, उसे अपने दोनों हाथों से नष्ट करने की शपथ ली थी। अब जब उसने उसकी आंखों में सर्व परिचित चमक देखी, तो क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान ने तुरंत और सहज रूप से अपने ड्रैगन की आत्मा की रक्षा की। वह धनुष की टंकार से डरे हुए पक्षी के समान लग रहा था। इसी समय अंतरिक्ष की एक नीली किरण क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के पीछे 30 मीटर से भी कम दूरी पर दिखाई दी और उसकी गर्दन में घुस गई। ये बिल्कुल अचानक और अप्रत्याशित घटित हुआ था। ऐसा होने तक कोई भी संकेत शून्य था। दूसरों को भूल जाए, यहाँ तक कि खुद लॉन फी ने भी हमलावर के इतने करीब होने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया। लॉन फी और अजीब प्रतिक्रिया के बीच केवल 30 मीटर की दूरी थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसका ध्यान पूरी तरह से चिबुयाओ पर केंद्रित था। ये पूर्ण आश्चर्य के रूप में आया था। इससे भी बेहतर, शक्ति की ठंडी किरण ने ड्रैगन भगवान के कथित अभेद्य शरीर को आसानी से भेद दिया था। डिंग। इससे पहले कि वह इसे इकट्ठा कर पाता, बर्फ की एक अंगूठी ने क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान की शक्ति को सील कर दिया। डिंग। बर्फ के दूसरे गोले ने उसके ऊपरी शरीर की सभी नसों को सील कर दिया। डिंग। बर्फ के 1/3 चावल ने उसकी शक्ति को फिर से प्रसारित करने के उसके दूसरे प्रयास को विफल कर दिया। और डिंग 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 डिंग। इसकी शुरुआत उसकी गर्दन के घाव से हुई और इसका अंत सब कुछ बर्फ में समा जाने तक हुआ। बर्फ के कुल 18 छल्लों ने उसकी शक्ति, उसके खून, उसकी नसें, उसकी हड्डियां, उसकी गहरी नसें, उसकी चेतना, उसके अंग और इससे भी अधिक तेजी से जमा दिया था कि जो लोग दृश्य का सामना नहीं कर रहे थे उनके पास समय भी नहीं था उनका सिर घुमाओ। क्रिम्सन विनाश ड्रैगन भगवान, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता या कोई सार्थक प्रतिरोध कर पाता, उसे बर्फ में जमा दिया गया था। तब टकराना। तलवार ने फिर से गाना गाया और छल्ले फट गए। जमे हुए क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड, भौतिक शरीर जो लॉन्ग बाय के बाद शक्ति में दूसरे स्थान पर था, स्वप्न जैसे नीले टुकड़ों की बौछार में बिखर गया। हालांकि जिस नीले व्यक्ति ने ये सब किया वह अभी तक नहीं किया गया था। उन्होंने असंभव गति से अंतरिक्ष को काटा और अपनी तलवार अगले अजूर ड्रैगन भगवान की ओर ले आए। सब कुछ एक पल में ही घटित हो गया था। कोई भी इतनी तेजी से चिल्लाकर चेतावनी देने के करीब नहीं था। जब तक एजियो ड्रैगन गॉड सदमे में घूमा, उसने देखा कि क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड लाखों टुकड़ों में बिखर रहा था, और एक नीली रोशनी जो उसके सिर से सिर्फ इंच की दूरी पर थी। टकराना स्नो प्रिंसेस तलवार ने एजियो ड्रैगन गॉड के माथे पर सीधा वार किया और बर्फ के 1000 मीटर के विस्तार में फट गई। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1843 अनंत काल तक काला रक्त और आत्मा। वन दहाड़ टिल्डर अजूर ड्रैगन भगवान के गले से एक रूह कंपा देने वाली दहाड़ निकली। बर्फीली रोशनी सुंदर लग रही थी,
लेकिन इससे उसके सिर में 3 मीटर चौड़ा छेद हो गया था और उसके घाव से खून के छींटे निकलने से पहले ही उसमें और अधिक बर्फ भर गई थी। बर्फीली ऊर्जा उसकी चीखती आत्मा के आधे से अधिक हिस्से को सील करना जारी रखेगी। उसकी आत्मा में अनगिनत बर्फीली दरारें फैलने लगी। यदि वह ड्रैगन देवता नहीं होता, यदि वह उसी शक्ति स्तर का एक इंसान होता, तो उसकी खोपड़ी पहले ही बर्फीले टुकड़ों में उड़ा दी गई होती। अचानक पास से एक बड़ी गर्जना गूंज उठी। ये पूर्ण शुरुआत का ड्रैगन सम्राट था जिसने अपनी आभा और रक्त का विस्फोट किया, 9 ड्रैगन संप्रभुओं को मार गिराया, जो घटनाओं के अचानक कठोर मोड़ से स्तब्ध रह गए थे। उसने चिल्लाते हुए एजियो ड्रैगन गॉड की ओर झपटने, अपनी विनाशकारी शक्ति को उसके पंजों में डालने और उसके सिर पर जोरदार प्रहार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। नोब LB1N बूम बूम बूम। अपने चरम पर आइस फीनिक्स की ठंडी ऊर्जा ने न केवल एजियो ड्रैगन भगवान की खोपड़ी को, बल्कि उसकी आत्मा को भी ठंडा कर दिया। उसके जमे हुए विचार असामान्य रूप से सुस्त हो गए थे, और अभी तक जमे हुए विचार ठंड को दूर भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसलिए जब पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट ने उस पर बार बार हमला किया तो वह पूरी तरह से रक्षाहीन था। बार बार हमले से उसकी खोपड़ी, गाल की हड्डियां और गर्दन टूट गईं। जल्द ही बर्फीली दरारें मकड़ी के जाले की तरह उसके पूरे सिर पर फैल गईं। किसी ने भी, यहाँ तक कि लॉन्ग बाय ने भी, निराश एजियो ड्रैगन गॉड को बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की अचानक मौत से सदमे में थे, और उनकी नजरें पूरी तरह से उस बर्फीले व्यक्ति पर टिकी थी जिसने उसे मार डाला था। वास्तव में पूरे 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में होने वाली सभी लड़ाइयां एजियो ड्रैगन भगवान को नष्ट करने वाले पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट की गिनती नहीं, अचानक रुक गई थी। बड़ा 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 भाई, स्काई ड्रैगन भगवान हकलाया। मैं असंभव। पहली बार व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान ने उसकी दृष्टि और आध्यात्मिक धारणा पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो। बर्फीली आकृति को खुद को प्रकट करने में समय लगा। अब जाकर वह पूरी तरह से सबके सामने आई। उसने साधारण सफेद पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन वह इतनी सुंदर और सुंदर थी कि वह स्वर्ग से उतरी देवी की तरह लग रही थी। उसकी आंखें बर्फीले तालाबों की तरह लग रही थी, उसके बाल नाचती हुई बर्फ की तरह लग रहे थे, उसकी त्वचा गोरी बर्फ के टुकड़ों की तरह दिख रही थी, और उसके होंठ खिलती हुई चेरी की तरह लग रहे थे। उसे एक शब्द भी कहने या कोई पोज देने की जरूरत नहीं थी। उसका अस्तित्व ही एक गौरवान्वित बर्फ रानी की आदर्श स्वप्न जैसी छवि था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ऐसे कई लोग थे जो उसकी रूपरेखा, उसकी आभा और उसके चेहरे से परिचित थे। यही कारण था कि उसने उन्हें लॉन फी की मृत्यु से भी अधिक सदमा पहुंचाया। लॉन बाय की क्रूर आभा बेतहाशा बढ़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि महिला प्रतिबिंबित होती थी उसके शिष्य लंबे समय तक चले जाने चाहिए। वह म्यू जुआनिन थी। डिंग। स्नो प्रिंसेस तलवार एक नर्म अंगूठी के साथ म्यू जुआनिन के हाथों में लौट आई। उसके और उसकी तलवार के चारों ओर बर्फ के शुद्ध चमकदार टुकड़े उसके रहस्यमय और काल्पनिक स्वरूप को और बढ़ा रहे थे। किलिन भगवान सम्राट स्तब्ध हो गए। ब्लू ड्रैगन सम्राट जम गया। ड्रैगन देवताओं को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें उनकी आंखों के सॉकेट से बाहर गिरने वाली थी, और कैंग शिटियन ने लगभग खुद पर नियंत्रण खो दिया और आकाश से गिर गए। यहाँ तक कि अर्ध पागल कियाने यंगर भी उसे अविश्वास से घूर रहा था। भयानक युद्ध अचानक रुक गया। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपनी सांस वापस पाने के लिए उस क्षण का लाभ उठाया और युद्ध की काल्पनिक बर्फ देवी को एकटक देखते रहे, जिसने एक पल में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान को मार डाला था। शिबुयाओ ने अपनी सांसें शांत की और अपने जीवन के सबसे परिचित व्यक्ति म्यू जुआनिन की ओर देखा। वह हंसी। मुझे पता था कि जब आपने अपना कदम उठाया तो आप मुझे निराश नहीं करेंगे। उपस्थित सभी लोगों में से वह एकमात्र ऐसी थी जो शुरू से ही म्यू जुआनिन के बारे में जानती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह म्यू जुआनिन के शरीर और आत्मा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी।
इतनी अच्छी तरह से कि वह उसकी त्वचा के हर निशान और उसकी बर्फीली आत्मा के हर टुकड़े को स्मृति से फिर से बना सकती थी। वह उसे इतनी अच्छी तरह से जानती थी कि बिना किसी बातचीत के वह म्यू जुआनिन के लिए क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड की हत्या करने का सही अवसर बना सकती थी, जब वह कार्रवाई करने वाला था। यह महिला कौन है? लॉन्ग यी ने पूछा। उसकी आंखों की पुतलियां के पीछे लहरें दौड़ रही थी और उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। वह एक आदरणीय मुरझाया हुआ ड्रैगन था। उसकी मजबूत कठोर आत्मा द्वारा उसे दी गई इंद्रियां अत्यधिक शक्तिशाली थी, और फिर भी वह इस महिला का पता लगाने में असफल रहा। संपूर्ण 10 दिशाओं वाला गहरा सागर क्षेत्र इस समय युद्ध में उलझा हुआ था। हर कोई अपनी दिव्य गुरु शक्ति को हर जगह फेंक रहा था। उनकी जानकारी के अनुसार ऐसे माहौल में खुद को पूरी तरह छुपाना लगभग असंभव होना चाहिए था। यह इस बात का उल्लेख किए बिना था कि लॉन्ग फी ड्रैगन गॉड दायरे का वर्तमान नंबर 1 ड्रैगन गॉड था। उसकी शक्ति और आत्मा कम से कम 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के समान स्तर पर थी, और फिर भी उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह उससे 30 मीटर के भीतर थी जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। 1 लाख असंभव भी पर्याप्त नहीं होंगे उनकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए। कम से कम 5 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन में से कोई भी अपने बेल्ट के तहत सैकड़ों हजारों वर्षों का अनुभव होने के बावजूद ऐसा कारनामा नहीं कर सका। यू चे मून स्प्लिटिंग कैस्केड में सफलतापूर्वक महारत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि म्यू जुआनिन ही वह व्यक्ति था जिसने इसकी गुप्त क्षमता को पूर्ण सीमा तक पहुंचाया। जब यू चे को फीनिक्स की निर्वाण शक्ति विरासत में मिली तो यह फीनिक्स आत्मा के टुकड़ों के माध्यम से थी। इसने युनचे को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन यह उसकी पुरानी शक्ति को जगाने में असमर्थ था और उसे अपंग बना दिया। यदि यह जीवन का दिव्य चमत्कार नहीं होता और युन वूक्सिन ने अपनी विधर्मी ईश्वरीय प्रतिभा को स्थायी रूप से नहीं छोड़ा होता, तो वह आज भी अपंग होता। हालांकि आइस फीनिक्स का पुनर्जन्म म्यू जुआनिन को स्वयं आइस फीनिक्स आत्मा द्वारा दी गई निर्वाण की मौलिक दिव्य शक्ति का परिणाम था। ये वैसे ही अपूर्ण था जैसे युनचे को प्राप्त हुआ था, लेकिन अंततः यह एक दिव्य मूल शक्ति थी। इसने न केवल म्यू जुआनिन को नया जीवन प्रदान किया, बल्कि उसकी गहन ऊर्जा, उसकी आत्मा की ऊर्जा और विशेष रूप से आइस फीनिक्स दैवीय शक्ति की उसकी महारत में भारी वृद्धि की। कोई यह भी कह सकता है कि म्यू जुआनिन आइस फीनिक्स थी क्योंकि पुरानी आइस फीनिक्स आत्मा का निधन हो गया था और उसे आइस फीनिक्स मूल शक्ति और आइस फीनिक्स दिव्य आत्मा दोनों विरासत में मिली थी। वह है म्यू जुआनिन। ब्लू ड्रैगन सम्राट बड़बड़ाया। लेकिन क्या वह मर नहीं गई? किलिंग गॉड सम्राट आश्चर्य से बोला। अनगिनत जबड़े एक ही समय में रूपक तल पर टकराते हैं। बहुत समय पहले कई देव सम्राटों और साम्राज्य के राजाओं ने म्यू को देखा था। जुआनिन ब्लू पोल स्टार के बाहर मौत तक युनचे का बचाव कर रहा है। वास्तव में लॉन्ग बाय ही वह व्यक्ति थी जिसने खुद को घातक झटका दिया था। उस दिन उपस्थित सभी लोगों ने महसूस किया था कि उसकी जीवन आभा पूरी तरह से शून्य हो गई है। तो वह अब तक जीवित कैसे थी, और उसकी ठंडी आभा पहले से कई गुना अधिक मजबूत कैसे हो गई? इस व्यक्ति ने, जिसे अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था, न केवल इतनी अच्छी तरह से खुद को छुपाया कि इस क्षेत्र के एक भी देवता सम्राट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने एक ही झटके में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान को भी चकनाचूर कर दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने नहीं देखा था, अपनी आंखों से देखने के बाद भी उस पर विश्वास करने का साहस करते हैं। मेरी शक्ल सूरत ने चीजों को सुधारने की बजाय और खराब कर दिया होगा, म्यू जुआनिन ने लॉन्ग बाय पर तलवार तानते हुए भावहीन स्वर में कहा। लॉन्ग बाय और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन इस बिंदु तक दूर से लड़ाई देख रहे थे, और अगर उसने कैजी को बचाने के लिए खुद को नहीं दिखाया होता तो वे ऐसा करना जारी रखते। ची बुयाओ ने उत्तर दिया, अगर भाग्य हमें इस तरह घायल करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जल्दी या बाद में आता है। लॉन्ग बाय और आदरणीय मुरझाए ड्रैगन ने शायद हाथ नहीं खींचे होते अगर उसने पश्चिमी क्षेत्र के एक देवता सम्राट को मार डाला होता। लेकिन नंबर 1 ड्रैगन भगवान, क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन भगवान स्वयं, एकमात्र चीज जो उनका इंतजार कर रही थी वह थी क्रूर क्रोध की दुनिया।
ऐसा कहा जा रहा है, मैं तुम्हारे बिना मरने के बजाय तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगा, ची बुयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। एसएस, आज का दिन कितना अजीब है, कैंग शिटिन ने खुद से कहा। उसकी आंखें उभरी हुई थी और उसके दांत डर के मारे खुले हुए थे। आखिरकार वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने म्यू जुआनिन पर हमला किया था। एक सेकंड रुको, उसे अचानक कुछ याद आया। क्या वह 2 समुद्री देवताओं की अचानक मृत्यु के पीछे है? उसे होना ही होगा। वह एक ही वार में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को भी मारने में कामयाब रही। मेरे 2 समुद्री देवता उसके लिए सुअरों की तरह आसान रहे होंगे। इसका मतलब ये भी है कि कुछ बार मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ये सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी। जब कैंग शिटिन ने इस बिंदु तक सोचा तो वह पसीना नहीं रोक सका। चलो भी, हो सकता है कि मैंने उस दिन आप पर हमला किया हो, लेकिन मैंने इसमें कोई प्रयास नहीं किया। तुम्हें कितना प्रतिशोधपूर्ण होना चाहिए जो एक सांकेतिक इशारे पर मुझे मारना चाहते हो। ये कैसे संभव है? लॉन्ग सैन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये चंद्रमा को विभाजित करने वाला झरना है, लॉन्गी ने कहा। जहां तक मुझे याद है पूर्वी आइस फीनिक्स का पतन हो रहा है क्योंकि इसकी शक्तियों को खत्म करना मुश्किल है। इस पर विचार करें कि फी लॉन्ग वू ने अपनी आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाया। उसने सोचा कि जिस दिन वह शीतनिद्रा में चला गया, उस दिन से उसने दुनिया से अपने सभी भावनात्मक संबंध तोड़ दिए हैं, तो उसके बेटे की मौत ने उसे अभी भी इतना आहत क्यों किया? हम्फ लॉन्ग बाय ने अपने सदमे को कम किया और अपनी उपचारात्मक आभा और क्रोध को उजागर किया, जिससे दुनिया तुरंत ध्यान में आ गई। अगर एक मौत उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो 2 होंगी। वह स्वयं युद्ध के मैदान में मार्च करने ही वाला था कि तभी उसके बगल से एक आह की आवाज सुनाई दी। मुझे अनुमति दें। लॉन्ग वू की आकृति गायब हो गई और मू जुआनिन के सामने फिर से प्रकट हो गई। जब उसने अपना हाथ उठाया, तो काले बादल छट गए और ऐसा लगा मानो आकाश स्वयं उसकी ओर गिर रहा हो। आप मानव जाति में बेजोड़ होते। आपको ड्रैगन को नाराज नहीं करना चाहिए था। म्यू जुआनिन ने बस स्नो प्रिंसेस तलवार को संभाल लिया और मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग करके लॉन्ग वू की ओर दौड़ पड़ी और अपने पीछे लाखों बर्फीली छवियां छोड़ गई। जब उसने आदरणीय मुरझाए ड्रैगन पर वार किया, तो उसकी तलवार से 1 लाख बर्फ के कमल फूट पड़े। ची बुयाओ की गहन गहन ऊर्जा ने उसके साथी का पूर्ण तालमेल के साथ पीछा किया। आसमान में अचानक अंधेरा छाने से जो नीले कमल होने चाहिए थे वे काले हो गए। उनके गुण और यहाँ तक कि उनकी नस्लें भी अलग अलग थी, और फिर भी यह अजीब जोड़ी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से काम करती थी। जब काले कमल फूटे, तो लॉन्ग वू तुरंत ठंड में गिर गया अंधेरी खाए। लॉन्ग बाय ने कहा, लॉन्ग वू की मदद करें। चर्चा। एक और आदरणीय मुरझाया हुआ ड्रैगन लड़ाई में शामिल हो गया। जब लॉन्ग सी ने अपनी क्रूर आभा प्रकट की तो अंतरिक्ष स्वयं कांप उठा। यह ऐसा था मानो दुनिया के इस हिस्से में लड़ रही सारी शक्तियों का संयुक्त भार इसे पतन के कगार पर धकेल रहा हो। यह म्यू जुआनिन और ची बुयाओ बनाम 2 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन थे। जब लॉन्ग सी मैदान में शामिल हुए, तो सर्वनाशकारी तूफान और भी बड़ा हो गया और युद्ध के कई 100 किलोमीटर के भीतर सभी दिव्य गुरुओं को दूर धकेल दिया। हालांकि लॉन्ग बाय ने म्यू जुआनिन पर हमला नहीं किया, लेकिन उसने अपनी कठोर आभा भी वापस नहीं ली। इसके बजाय उसने एजियो ड्रैगन गॉड के ऊपर खड़े एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट को देखा। कैजी अपने मूल स्थान से गायब हो गई थी। निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट ने उसे अपने सिर पर वापस रख लिया था और उसे एक सुरक्षात्मक बाधा से ढक दिया था जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक मोटा था। हालांकि इसमें स्वर्गीय वुल्फ डेविल तलवार नहीं लगी। एजियो ड्रैगन भगवान पूरी तरह से कुचल दिया गया था। उसका शरीर कितना झुका हुआ था, उससे स्पष्ट था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। एजियो ड्रैगन भगवान की ताकत को ध्यान में रखते हुए उसे इस स्थिति में नहीं पीटा जाना चाहिए था, भले ही वह पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट के लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि वह भारी झटका जिसने उसकी पूरी खोपड़ी को लगभग चकनाचूर कर दिया था और उसकी आधी से अधिक चेतना को नष्ट कर दिया था,
वह अभी भी उसे प्रभावित कर रहा था। अब भी म्यू जुवानयन की बर्फीली ऊर्जा एक अरब आर्कटिक सुइयों की तरह उसके अंदर को तबाह कर रही थी। लोंग बाई ने अपना हाथ उठाया और ड्रैगन सम्राट पर एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट भेजने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। युद्ध इतना शक्तिशाली था कि दुनिया सचमुच हर छोटे छोटे क्षण में नष्ट हो रही थी। गहरे समुद्र के देवता क्षेत्र का लगभग 90% भाग ढह गया था और इसके परे की भूमि बहुत पहले ही धूल में विलीन हो गई थी। हालांकि गहरे समुद्र के देवता क्षेत्र के केंद्र में स्थित शाही महल हमले से केवल थोड़ा प्रभावित हुआ था। खंडहरों और धूल के समुद्र के बीच यह एकमात्र अक्षुण्ण संरचना थी। लोंग बाई ने अपने आसपास देखा और युद्ध की शुरुआत के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे याद करना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उत्तरी क्षेत्र के लगभग सभी गहन चिकित्सक या तो कहीं और लड़ रहे थे या जानबूझकर अपनी लड़ाई को शाही महल से दूर खींच रहे थे। यहाँ तक कि जब वे मृत्यु के करीब होते थे तब भी वे विपरीत दिशा में रेंगते थे। लोंग बाई ने भौहें चढ़ा दी और अपने ड्रैगन की आत्मा को इकट्ठा किया। जब उसकी चेतना शाही महल में फिसली तो उसे एक नहीं कई अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तरीय बाधाओं का सामना करना पड़ा और अंधेरे की एक धुंधली आभा का सामना करना पड़ा। ये वही यम पूर्वज थे जिन्होंने इतने समय तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था। 7 परत अवरोध के केंद्र में यान टू ने ड्रैगन मोनार्क की आत्मा के स्पर्श को महसूस किया और अचानक अपनी आंखें खोल दी। लोंग सैन, हमें भी कार्रवाई करनी चाहिए, लोंगी ने कहा। ये लड़की संभवतः अपने चरम काल में अनंत स्वर्ग की लड़की जितनी मजबूत है, यदि मजबूत नहीं है। लोंग वू अकेले उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता। इंतजार, लोंग बाई ने अचानक कहा और शाही महल की ओर इशारा किया। महल पर हमला करो। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1844 अनंत काल तक काला रक्त और आत्मा 2। जब लोंग यी और लोंग सैन ने डीप सी रॉयल हॉल की दिशा में देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं। लोंग बाई का आदेश संभवतः अनावश्यक था। इस बिंदु पर जो कोई भी युद्ध के मैदान पर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहा था, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। 2 आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन तुरंत आकाश में ऊंचे उठे और ऊर्जा का एक ऐसा उछाल इकट्ठा किया जिसने सचमुच उनके चारों ओर की दुनिया को विकृत कर दिया। उसी समय एक भयानक दबाव जो एक तारे को नष्ट करने में सक्षम था, गहरे सागर रॉयल पैलेस की ओर दबा हुआ था। हवा के प्रवाह में अचानक भारी बदलाव ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। पीछे हटती चिबियाओं ने जब महल की ओर देखा तो उसने अपने दिल में आह भरी। आखिरकार नौबत यहाँ तक आ गई। यदि उन्होंने लड़ाई को यथासंभव गहरे समुद्र के शाही महल से दूर नहीं खींचा होता, तो दिव्य गुरुओं की शक्ति के कारण संरचना ढह गई होती और इसके नीचे की बाधाएं उजागर हो जाती। हालांकि विपरीत विकल्प शायद ही कोई बेहतर था। जब लड़ाई कुछ समय के लिए आगे बढ़ गई थी और गहरे समुद्र के देवता क्षेत्र में सब कुछ धूल और बर्बाद हो गया था, असामान्य रूप से बरकरार शाही महल दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए निश्चित था। ये केवल कब की बात थी? यह एक असंभव स्थिति थी। अंत में उन्होंने उसे चुना जिससे उन्हें अधिक समय मिला, लेकिन ये केवल थोड़ा सा समय था। चिबियाओ ने हल्की सी सांस ली। ऐसा करते समय उसकी शैतानी आभा स्वाभाविक रूप से कांप रही थी और उसने अपने जीवन में अब तक का सबसे तेज, सबसे चौंकाने वाला आदेश जारी किया। बाधा की रक्षा करें। चिबियाओ की चीख ने हर उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता की तनी हुई नसों में चाकू की तरह वार किया। शाही महल की बाधा ही एक ऐसी चीज थी जिसकी रक्षा करना उन्हें हर कीमत पर सौंपा गया था। मृत्यु में भी उन्हें रक्षा की अंतिम पंक्ति बनाने के लिए अपने शवों को एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ा। आदरणीय मुरझाए ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से तेज थे। बस एक पल में वे डीप सी रॉयल पैलेस के हवाई क्षेत्र के पास पहुंच गए और एक स्वर में अपनी विनाशकारी क्रूर ऊर्जा को उजागर किया। गड़गड़ाहट। लगभग उसी समय एक तेज काली रोशनी ने शाही महल की छत को फाड़ दिया और सीधे लोंग यी और लोंग सैन की ओर उड़ गई। जैसे ही यान टू को लोंग बाई की क्रूर आत्मा का स्पर्श महसूस हुआ, वह अपनी ताकत इकट्ठा करने लगा था।
चिल्लाते हुए यान 2 ने 2 आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के गले को छेदने का प्रयास करने से पहले 10 यमदेविल काले पंजे ने तुरंत लॉन्ग यी और लॉन्ग सेन के ऊर्जा विस्फोट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लॉन्ग यी और लॉन्ग सेन ने लापरवाही से अपनी बाहें फैला दी। उसी समय ड्रैगन भगवान के पंजों की धूसर सफेद छवि उनकी भुजाओं के ऊपर चमक उठी। टकराना, एक तेज धमाका हुआ और वह स्थान जहां 3 ऊर्जाएं टकराई थी लाखों टुकड़ों में बिखर गया। महल के निर्माण में उपयोग किए गए आधे से अधिक दिव्य पत्थर तुरंत ढह गए और सबसे बाहरी अवरोध प्रकट हो गया। 7 परत अवरोध का निर्माण 3 यम पूर्वजों चिवयाओ, कियाने यंगर और यम सम्राट की गहरी ऊर्जा से किया गया था। युनचे ने तब इसकी उपस्थिति को अधिकतम सीमा तक दूर करने के लिए अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग किया था। 7 परत अवरोध ने न केवल ध्वनि और आभा को पूरी तरह से अलग कर दिया, बल्कि इसने प्रकाश को भी अलग कर दिया। इसलिए जब तक बैरियर खड़ा रहा, किसी को इसकी भनक नहीं लग सकी कि इसके पीछे क्या छिपा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान 2 कितना शक्तिशाली था, वह संभवतः अकेले 2 सम्मानित मुरझाए ड्रैगन को नहीं रोक सकता था। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा गढ़े गए छाया पंजे टूट गए और वह उल्का की तरह अवरोध से गिर गया। आदरणीय मुरझाए ड्रैगन के हमले बैरियर को भेद नहीं सके, लेकिन बची हुई ऊर्जा अभी भी सबसे बाहरी बैरियर पर 3 मीटर लंबी दरार छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। ये स्वाभाविक ही था, यहाँ तक कि डीप सी बैरियर भी लंबे समय तक आदरणीय मुरझाए ड्रैगन की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। अस्थायी अंधेरे अवरोध की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि अगले ही पल यान 2 फिर से बैरियर से बाहर हो गया और यम शैतान की छाया उसके पीछे चल रही थी। वह पहले से कहीं अधिक शक्ति के साथ लॉन्ग यी और लॉन्ग सेन की ओर दौड़ा। उसे जो आदेश मिला था वह बैरियर और यूचे की मौत तक रक्षा करने का था। कोई भी शत्रु जो शाश्वत स्वर्ग मोती पर अपना हाथ रखना चाहता था, उसे पहले उसकी टूटी हुई लाश पर कदम रखना था। इस बीच पूरे युद्ध क्षेत्र में अचानक एक बड़ा बदलाव आ गया था। चिबुयाओ का आदेश ने प्रत्येक उत्तरी गहन अभ्यासकर्ता के दिमाग को उनकी रगों के अंदर दौड़ रहे अंधेरे के खून से अस्थायी रूप से सफेद कर दिया था। फिर अनगिनत अंधकार गहन अभ्यासकर्ताओं ने अचानक अपनी शक्ति का विस्फोट किया और अधिकतम गति से बाधा की ओर दौड़ पड़े। निराशाजनक स्थिति के बावजूद उन्होंने पीछे रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे अपनी आशा की अंतिम किरण युनचे की रक्षा करना चाहते थे। यदि अवरोध को तोड़ दिया गया तो वह आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, उनका विश्वास और दृढ़ संकल्प धूल में विलीन हो जाएगा और हर कोई बिना कुछ लिए मर जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने अंतिम रक्षा पंक्ति को एक सांस नहीं, एक क्षण अधिक समय तक बनाए रखने के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया। प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र के गहन व्यवसाय ने अपने विरोधियों से खुद को मुक्त कर लिया, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो, और क्षेत्र के केंद्र में गहरे सागर रॉयल पैलेस में पहुंचे। जबकि पश्चिमी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता अभी भी भ्रमित थे, उन्होंने तेजी से एक रक्षा पंक्ति खड़ी की जो उनके अपने खून से लथपथ शरीर से बनी थी। लॉन्ग बाय ने अपना हाथ उठाया और सख्ती से आदेश दिया, सभी गहन अभ्यासियों, अपने दुश्मनों को छोड़ दो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे उस बाधा को नष्ट कर दो। इस आदेश ने प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता के दिलों को चट्टान की तरह डूबने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के मैदान की हवाएं सचमुच मुड़ने लगी। जल्द ही ऊर्जा के विनाशकारी तूफानों ने हर दिशा से शाही महल पर हमला करना शुरू कर दिया। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की हड्डियां जोर जोर से चरमराने लगी। उनके हाव भाव भी अविश्वसनीय रूप से क्रूर हो गए। आमने सामने की लड़ाई में भले ही दुश्मन ताकत, संख्या या दोनों में कहीं अधिक बड़ा हो, वंचित अभ्यासकर्ता बेहतर अवसर मिलने तक जवाबी हमला, बचाव, चकमा या भागने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि यह मामला नहीं था जब उद्देश्य मौत की बाधा का बचाव करना था। इसका मतलब था कि उन्हें सीधे अपनी शक्ति और शरीर से दुश्मन के सबसे मजबूत हमलों से बचना होगा। भले ही उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया जाए, दुश्मन के हमलों को बैरियर से टकराने नहीं दिया जा सकता। लड़ाई शुरू होने के लिए बेताब थी, लेकिन अब युद्ध का मैदान डीप सी रॉयल पैलेस में स्थानांतरित कर दिया गया था
और निराशा पहले से कई गुना अधिक बदतर थी। यान 1 और यान 3 अपने विरोधियों को खदेड़ने और शाही महल में भागने में सक्षम थे। हालांकि म्यूजुआनिन और चिबुयाओ ऐसा नहीं कर सके। उनके प्रतिद्वंद्वी 2 महान आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन थे, जो इस पूरे युद्ध क्षेत्र में सबसे मजबूत अभ्यासकर्ताओं में से कुछ थे। जैसे ही उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, 2 ओवरलैपिंग ड्रैकोनिक डोमेन ने तुरंत उनके आसपास की सारी जगह को सील कर दिया। यहाँ तक कि आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन भी इस क्षेत्र को नहीं छोड़ सके। म्यूजुआनिन ने तुरंत अपना मन बदल लिया और मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग करके 2 सम्मानित मुरझाए ड्रैगन पर हमला कर दिया। इन दोनों को कब्जे में रखना शायद बैरियर के लिए बेहतर था। यम पूर्वजों, पश्चिम दिशा की रक्षा करो। यम सम्राट जीशिन और जीलिंग उत्तर दिशा की रक्षा करते हैं। क्षेत्र के राजा गड़गड़ाहट। लॉन्गसी ने चिबुयाओ के ध्वनि प्रसारण को समाप्त होने से पहले ही बाधित कर दिया। शैतान रानी धीरे धीरे उसकी ओर देखने के लिए घूमी और आदरणीय मुरझाया हुआ ड्रैगन अचानक रोंगटे खड़े हो गया और उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसी समय उसके काले रिबन ने कई बुरे सपने वाले काले कमल पैदा करना शुरू कर दिया, जो ड्रैगन के डोमेन में छेद के बाद छेद कर रहे थे। उसने कोई और ध्वनि प्रसारण नहीं भेजा क्योंकि यह अब आवश्यक नहीं था। एकमात्र चीज जिसने सभी को खड़ा रखा वह थी उनकी अंतिम आशा और विश्वास, और एकमात्र चीज जो अंतिम परिणाम तय कर सकती थी वह थी भाग्य। डीप सी रॉयल पैलेस के 500 किलोमीटर के भीतर का सारा स्थान हिंसक रूप से विकृत हो रहा था। इमारत अनिवार्य रूप से युद्ध क्षेत्र का केंद्र बन गई थी, ईश्वर क्षेत्र की स्थापना के बाद से अब तक देखी गई सबसे खराब लड़ाई का फोकस। यम डेविल्स, बर्निंग मून डेविल्स और सोल स्टीलिंग डेविल्स सभी अपने जीवन की रक्षा के लिए बैरियर पर लौट आए थे। यहाँ तक कि निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन भी बाधा के एक तरफ की रक्षा के लिए उड़ गए थे। जब पश्चिमी दैवीय क्षेत्र और उत्तरी दैवीय क्षेत्र की सभी शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित हो गईं, तो एक प्रकार की क्रूरता हुई जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। मुरझाए हुए ड्रैगन, ड्रैगन देवता, ड्रैगन संप्रभु, ची ड्रैगन, हुई ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन, असंख्य अभिव्यक्तियां, किलिंस। निराशा पर्याप्त नहीं थी वर्णन करने के लिए शब्द कि शैतान क्या महसूस कर रहे थे जब पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की पूरी ताकत वास्तव में उन पर हावी हो गई थी। बूम, गड़गड़ाहट। 2 यम डेविल्स ने हाथ मिलाया और 4 ड्रैगन सॉवरेन के हमले को रोक दिया, लेकिन उन्हें इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि उनके हथियार दर्जनों स्थानों पर खुद को फाड़ रहे थे। हालांकि ड्रैगन सॉवरेन ने कुछ ही समय में फिर से हमला किया, जिससे 2 यम शैतानों को अपनी बढ़ती हुई भुजाएं आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक बार फिर रक्तरंजित यम शैतान शक्ति की धारा प्रवाहित हुई। उनकी आंखें क्रूर लग रही थीं, और डर और दर्द की अवधारणा उनके दिमाग में मौजूद नहीं थी। टकराना। इस बार 2 यम डेविल्स को उड़ान भरने के लिए भेजा गया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपनी गति रद्द कर दी और ड्रैगन सॉवरेन्स की ऊर्जा विस्फोटों की ओर फिर से हमला कर दिया। चूंकि उनकी शक्ति खर्च हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने हमले को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, वस्तुतः इसे अवरोध तक पहुंचने से रोकने के लिए मांस, रक्त और हड्डी का बलिदान दिया। बूम, आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। 4 ड्रैगन सॉवरेन के हमले अभी भी बैरियर तक पहुंच गए, लेकिन उनके पास केवल 30% शक्ति बची थी। उत्तरी क्षेत्र के सभी दिव्य संप्रभु जो अब तक युद्ध से बचते रहे थे, गहन अभ्यासी, जिनका महानतम युद्ध के मैदान में कोई स्थान नहीं था, अपने दिलों से दहाड़ने लगे और शाही महल की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने बाधा की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों और शरीर दोनों का यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग किया। N.0 वेल्बन, हालांकि ये बहुत अधिक नहीं था। उनके शरीर एकमात्र नश्वर व्यक्ति की नजर में अद्वितीय हो सकते हैं, लेकिन एक दिव्य गुरु के विरुद्ध ये कागज से शायद ही कोई बेहतर था। उनकी लाशों के टूटे हुए टुकड़ों को बैरियर को पूरी तरह ढकने में केवल एक क्षण लगा। लाइन पकड़ो, लाइन पकड़ो। यान त्यानिक्सियाओ एक जानवर की तरह चिल्लाया और 3 ची ड्रैगन और उनकी ऊर्जा के विस्फोटों को दूर, बहुत दूर तक उड़ा दिया,
भले ही इसका मतलब उस घाव को और खराब करना था जो लॉन्ग बाय ने पहले उसके शरीर पर छोड़ा था। गड़गड़ाहट, एक अंधेरी गहरी संरचना टूट गई और यूहू और चानी दोनों जमीन पर गिर पड़े। याओ डाए और किंग यंग ने तुरंत टेलीपोर्ट किया और अपना स्थान ले लिया। इस बिंदु पर जीशिन और जीलिंग सहित सभी 9 चुड़ैलें घायल हो गईं। जीशिन और जीलिंग विशेष रूप से खून में आधे भीगे हुए थे और उनकी चेतना अंदर बाहर धुंधली हो रही थी क्योंकि उन्हें प्योर ड्रैगन गॉड और पर्पल के हमलों का सामना करना पड़ा था नदी ड्रैगन भगवान सिर पर। फिर भी उनके हाथों में मौजूद शैतानी ब्लेडों ने उनकी रोशनी को कम करने से इनकार कर दिया। लॉन्ग बाय ने अपना हाथ उठाया और दूर स्थित ड्रैगन सम्राट ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग की ओर अपनी हथेली उठाई। अंतरिक्ष की एक श्रृंखला एक धीमी कराह के साथ विकृत हो गई और निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन सम्राट को 50 किलोमीटर दूर से हमला प्राप्त होने के बावजूद एक और 50 किलोमीटर पीछे उड़ा दिया गया। फिर उसने उसी क्रूर आभा के साथ एजियो ड्रैगन भगवान को उठा लिया। एब्सोल्यूट बिगिनिंग का ड्रैगन सम्राट अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया और उसने अपने सभी ड्रैगन को डीप सी रॉयल पैलेस की रक्षा करने का आदेश दिया। हालांकि ये वही रहा जहां ये था क्योंकि कैजी की रक्षा करना इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। कैजी इस वक्त पूरी तरह से थक चुकी थी और बेहोश थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपने आप किसी प्रतिद्वंद्वी की तलाश कर सके। हत्या के मैदान में कदम रखना तो दूर की बात है जो अभी डीप सी रॉयल पैलेस था। एक नीली और भूरे रंग की चमक थी और नीला ड्रैगन भगवान अपने मानव रूप में लौट आया। उसकी लगभग आधी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी खोपड़ी में दरारें पड़ गई थी और उसका चेहरा मुश्किल से पहचान में आ रहा था। हालांकि ड्रैगन भगवान की भयानक जीवन शक्ति और काया ने वास्तव में उसे अपनी टूटी रीढ़ के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा होने और असामान्य रूप से स्पष्ट आवाज में बोलने की अनुमति दी। महामहिम, अजूर विफल हो गया है। लॉन्ग बाय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें डीप सी रॉयल पैलेस पर टिकी रहीं। टकराना। अचानक सबके दिलों को दहला देने वाली आवाज सामने आई। ये खून की बारिश के बीच टुकड़ों में बिखरने वाली बाधा की पहली परत थी। यूचे को अंदर रहना होगा। एजियो ड्रैगन भगवान घोषित किया गया। उनका अनुस्मारक पुनर्तः अनावश्यक था। ये जानने के बावजूद कि वे आ रहे हैं, उत्तरी शैतानों ने पीछे रहना और उनसे लड़ना चुना। अब ये स्पष्ट था कि वे यूचे के लिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लौटने के लिए समय नहीं खरीद रहे थे। वे बैरियर की रक्षा के लिए बने रहे। एकमात्र चीज जो उत्तरी क्षेत्र के शैतानों के लिए इतनी चिंता का कारण होगी वह थी उनका शैतान मास्टर यूचे। इसके बावजूद यूचे इस बाधा में क्यों रुका था? स्पष्ट रूप से गंभीर परिस्थितियों के लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है। डेविल मास्टर किसी प्रकार की एकांत साधना के बीच में था जिसे बाधित नहीं किया जा सकता था। दक्षिण में कियाने वगु अकेले लॉन्गेर से लड़ रहे थे और उन्हें कुछ मामूली चोटें आई थीं। हालांकि लड़ाई हारने में उसे कुछ समय लगेगा, इसलिए एक तरह से वह दुश्मन के सबसे बड़े खतरों में से एक को नियंत्रण में रख रहा था। कियाने बिंगजू ने बलपूर्वक 5 महान किलन से दूर टेलीपोर्ट करने का प्रयास करने से पहले केंद्र में बैरियर को देखा। हालांकि किलन सम्राट ने एक आह भरी और अपनी आवाज धीमी कर ली। नहीं, यदि आप रुकते हैं तो ऐसा लगेगा कि आप हम पांचों को बैरियर पर हमला करने से रोक रहे हैं। यदि आप लौटेंगे तो हमें आदेशों का पालन करना होगा और हमले में शामिल होना होगा। इससे चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। किलन सम्राट ड्रैगन गॉड दायरे के अलावा पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत देव सम्राट था। उनकी खेती कियाने बिंगजू की तुलना में कमजोर हो सकती है, लेकिन उन्हें 4 इंट किलन्स सभी स्तर 10 दिव्य मास्टर्स द्वारा समर्थित किया गया था। यदि वे शुरू से ही पूरी ताकत लगा देते तो कियाने बिंगजू बहुत पहले ही हार गए होते। ब्रह्मा पूर्वज ने किलन भगवान सम्राट पर एक लंबी दृष्टि डाली। बिना कुछ कहे उसने पीछे हटना बंद कर दिया और अपनी पूरी शक्ति से देव सम्राट पर फिर से हमला कर दिया। निरपेक्ष शुरुआत के ड्रैगन बड़े और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने शरीर से जो बाधाएं बनाई हैं वे पूरी दुनिया में सबसे अविनाशी बाधाओं में से कुछ होनी चाहिए।
दुर्भाग्य से इन बाधाओं पर हमला करने वाले भी संपूर्ण प्राइमल केस पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्तियां थे। भीषण रक्त आकाश में फैलता रहा। अब तक शाही महल के ऊपर तैरती खून की धुंध इतनी घनी हो गई थी कि यह एक काले शहर के आकार के बादल जैसा लग रहा था। टकराना एक दुखद कराह थी और निरपेक्ष शुरुआत के 3 ड्रैगन को क्रूरता से आधा काट दिया गया था। इसी समय दूसरा बैरियर भी टूट गया। इस लड़ाई में जमीन पर पड़ी हड्डियां और खून की तीखी दुर्गंध ने सभी के क्रूर पशुवत पक्ष को पूरी तरह से जागृत कर दिया था। यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्र के डिवाइन मास्टर्स की कायरता को हताश उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोगों के सामने भयानक रूप से हिंसक बना दिया गया था। आखिरकार मारना या मारा जाना हर किसी के दिल में एकमात्र विचार बन गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1845 अनंत काल तक काला रक्त और आत्मा 3 डीप सी रॉयल हॉल के सामने का क्षेत्र खून और विस्फोटों के भयानक समुद्र में डूब गया था। इस बीच ची ड्रैगन सम्राट, हुई ड्रैगन सम्राट और असंख्य घोषणा पत्र भगवान सम्राट शाही हॉल तक पहुंचने के लिए अपनी लड़ाई से खुद को निकालने में सक्षम नहीं थे। दिव्य आकाशवाणी एक भयानक काली रोशनी बिखेर रही थी क्योंकि उन्हें इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वे गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने ही वाले थे। जिस समय कियाने यंगर अपनी निडर अवस्था में रह सकी, वह 3 देव सम्राटों के बेतहाशा अनुमान से कहीं अधिक था, लेकिन इस समय वह अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। अगले ही पल दिव्य देवज्ञ से आने वाली काली रोशनी फीकी और मंद हो गई और कियाने यंगर के बेतहाशा नाचते काले बाल भी उसके कंधों पर गिर गए। उसका शरीर हवा में ही अकड़ गया क्योंकि अद्वितीय भयानक अंधेरी ऊर्जा अचानक पानी की धार की तरह उससे बहने लगी। उसकी आंखों की अंधेरी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह सारी चेतना खो बैठी हो और वह शक्तिहीन होकर आकाश से नीचे गिरने लगी हो। तीनों देव सम्राट चोटों से त्रस्त थे और उनके लिए उनके अंदर बची हुई गहरी गहरी ऊर्जा को बाहर निकालना बेहद कठिन था क्योंकि यह उनकी हड्डियों के मज्जा को कुतर रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि कियाने यंग रखी ऊर्जा बिखर गई और उसका नाजुक शरीर जमीन पर गिर गया, उन सभी ने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी। असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट का जबड़ा गुस्से में कसकर भिंच गया और वह उसकी ओर दौड़ने ही वाला था कि ची ड्रैगन सम्राट ने उसकी बाह पकड़ ली और चिल्लाया, ड्रैगन सम्राट ने हमें पहले उन बाधाओं को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। यूचे को अंदर होना चाहिए। चल दर हुई ड्रैगन सम्राट ने डीप सी रॉयल हॉल के लिए सीधे गोली चलाते हुए गुर्राया। उसके पीछे एक तूफान घूम रहा था। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि अगर ये 3 देव सम्राट मैदान में शामिल हो गए तो डीप सी रॉयल हॉल की रक्षा करना कितना कठिन होगा। वान वू, वान लाई, उसे मार डालो। उसके उस आदेश का पालन करने के बाद असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट दीप की ओर तेजी से बढ़ी ची ड्रैगन सम्राट के साथ सी रॉयल हॉल। उसी समय 2 असंख्य अभिव्यक्तियों के दिव्य स्वामी पास के क्षेत्र से उड़कर आए और प्रतीत होता है कि बेहोश कियाने यंग र की ओर बढ़े। उनके शरीर बर्फीले ठंडे हत्या के इरादे से भड़क रहे थे। यही वह क्षण था जब कियाने यंग र की आंखों का ध्यान पुनः केंद्रित हो गया। बिखरी हुई काली रोशनी तुरंत एक नई तीव्रता के साथ वापस चमक उठी और वह खाई की तरह गहरी और उदास लग रही थी। ची ड्रैगन सम्राट, हुई ड्रैगन सम्राट और असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट को अचानक महसूस हुआ कि उनकी कमर ठंडी हो गई है। उनकी प्रतिक्रियाएं बिजली की तरह तेज थीं, लेकिन जब वे तीनों पीछे मुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने की दुनिया पूरी तरह से अंधेरी हो गई थी। प्रकाश का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था। 150 किलोमीटर चौड़ा स्थान पूरी तरह से पूर्ण अंधकार में डूबा हुआ था। क्या हो रहा है? तीनों देव सम्राट सदमे में चिल्ला उठे। उनका सदमा तब और भी गहरा हो गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते या एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। उन्होंने तेजी से अपनी गहरी ऊर्जा छोड़ी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें और भी बड़ा झटका लगा।
अब उनके लिए किसी भी शक्ति को छोड़ना असाधारण रूप से कठिन हो गया था और यहाँ तक कि हाथ उठाने से भी कई गुना अधिक ऊर्जा खर्च होने लगती थी जितनी आमतौर पर होती थी। दरअसल उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका शरीर कभी न खत्म होने वाले अंधेरे के घने और चिपचिपे दलदल में डूब गया हो। कियाना यंग ने अंधेरे के बीच अपना हाथ उठाया और दिव्य दैवज्ञ, जो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, एक बार फिर घनी काली रोशनी से चमक उठा। ये शैतान सम्राट के खून की उस बूंद में निहित शक्ति से प्रेरित उसकी प्रकाशहीन शाश्वत रात थी। इस डोमेन ने न केवल सभी प्रकाश को भस्म कर दिया, बल्कि इसने इसके भीतर पकड़े गए किसी भी जीवित प्राणी की आध्यात्मिक इंद्रियों, स्पर्श, श्रवण, दृष्टि और गंध को भी भस्म कर दिया। शैतान सम्राट के रक्त के दमन के कारण यहाँ तक कि ये 3 देव सम्राट भी पश्चिम विरोध करने में असमर्थ थे। रिप दैवीय दैवज्ञ ने हवा में एक अंधेरी रेखा खींच दी क्योंकि यह तुरंत 2 असंख्य अभिव्यक्तियों वाले दिव्य गुरुओं के शरीर में प्रवेश कर गई। उसके बाद इसने सीधे 3 शक्तिशाली देव सम्राटों पर निशाना साधा। जैसे ही यह असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट के संपर्क में आया, इसने तुरंत उसे जकड़ लिया। उसके बाद इसका विस्तार जारी रहा क्योंकि यह ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट के बाद अस्तित्व में आया। एक बार जब उसने खुद को उन सभी के चारों ओर लपेट लिया, तो यह अचानक और भयंकर रूप से कस गया। जब वे अंधकार के इस दलदल में फंसे हुए थे, तो तीनों देव सम्राटों की आध्यात्मिक भावनाएं असाधारण रूप से सुस्त हो गई थीं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी ऊर्जा असाधारण रूप से धीमी और सुस्त तरीके से उनके शरीर से निकल रही है। हालांकि वे अभी भी देव सम्राट थे और ची और हुई ड्रैगन सम्राटों के पास भी शक्तिशाली क्रूर शरीर थे, तो वे बिना लड़ाई के हार कैसे मान सकते थे। जैसे ही वे सख्त संघर्ष कर रहे थे, दिव्य दैवज्ञ ने उनकी गहन ऊर्जा और उनके मांस को काट दिया, और केवल एक बार जब यह उनकी हड्डियों तक पहुंच गया तो कसना बंद हो गया। अंधेरे में कियाना यंगर के मुंह के कोने से खून की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं और उसका चेहरा पल पल पीला पड़ रहा था। उसकी ऊर्जा का पिछला अपव्यय कोई भ्रम नहीं था। Nov.lb1 शैतान सम्राट के खून की बूंद कियाना यंग के शरीर के साथ पूरी तरह से मिल गई थी। इसलिए जब कियाना यंग का शरीर अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था, तो उसने उसकी रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति स्वचालित रूप से वापस ले ली थी। हालांकि कियाना यंग ने एक बार फिर जबरन अपनी शक्ति सक्रिय कर दी थी। पहले वह अपने शरीर पर एक शैतान सम्राट की शक्ति का बोझ सह रही थी। अब वह इसे मुक्त करने के लिए अपनी जीवन शक्ति जला रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति और जीवंतता तीव्र स्पष्टता के साथ उससे दूर चली गई है और उसके दांतों के बीच से बहने वाला खून एक स्थिर प्रवाह में बदल गया है, लेकिन वह अभी भी शैतान सम्राट के खून की बूंदों से शक्ति के आखिरी टुकड़ों को पागलपन से निचोड़ना जारी रखती है। उसकी सख्त इच्छा थी कि वह इन 3 देव सम्राटों के शरीर को 2 टुकड़ों में काट सके, लेकिन वह जानती थी कि इस समय ये केवल एक असाधारण आशा थी। कम से कम वह उन्हें इस स्थान पर फंसाने के लिए अपने हाथ में मौजूद इस दिव्य दैवज्ञ का उपयोग करेगी। वह निश्चित रूप से उन्हें डीप सी रॉयल हॉल की ओर एक भी कदम नहीं उठाने देगी, भले ही इसे पूरा करने के लिए उसे अपना जीवन अंगारों में जलाना पड़े। काम टकराना। डीप सी रॉयल हॉल के आसपास का तीसरा अवरोध टूट गया। लॉन्ग बाय ने दूर से खून से लथपथ डीप सी रॉयल हॉल को देखा। उसने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया था, क्योंकि उसके सामने के दृश्य ने उसे परमानंद से मदहोश कर दिया था। फिर भी इसमें कुछ पछतावा मिश्रित था। ये हठी रक्षा, ये दयनीय संघर्ष, ये निराशाजनक स्थिति। काश यूचे ये सब अपनी दोनों आंखों से देख पाता। अफसोस, सचमुच कितना अफसोस है। ड्रैगन क्वीन, मैं जल्द ही आपको साबित कर दूंगा कि आपकी पसंद गलत थी। ये सचमुच गलत था। वह तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? वह तुम पर सीधे नजर डालने के योग्य भी नहीं है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन चिकित्सक जो गहरे सागर रॉयल हॉल की रक्षा कर रहे थे, बिना किसी अपवाद के घायल हो गए और उनकी पीठ व्यवहारिक रूप से उस बाधा के खिलाफ दब गई जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। यान 1
यान 2 और यान 3 का सामना सियान एबिस ड्रैगन गॉड, जेड ड्रैगन गॉड और स्काई ड्रैगन गॉड के साथ 2 शक्तिशाली वेनेरेबल विदरे ड्रैगन से हो रहा था। भले ही ये लड़ाई उन पर अविश्वसनीय प्रभाव डाल रही थी, ये शैतान जाति के गठन का वह हिस्सा था जो सबसे सुरक्षित था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग कितनी अनिश्चित स्थिति में थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संरचना के अन्य हिस्सों में कितने बड़े छेद थे, यम पूर्वजों में से एक भी उन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए खुद को विचलित नहीं कर सका। आदरणीय मुरझाए ड्रैगन और ड्रैगन देवताओं की शक्ति इसकी अनुमति नहीं देगी। बाधा की सख्त रक्षा के लिए उन्हें अपनी सीमा से अधिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। दक्षिण में एब्सोल्यूट बिगिनिंग के 100 ड्रैगन में से लगभग आधे गिर गए थे, लेकिन उनके साथ अच्छी संख्या में मास्टर ड्रैगन भी गिर गए थे। टूटी हुई ड्रैगन की हड्डी और फटा हुआ ड्रैगन का मांस ड्रैगन के खून के तालाबों में पड़ा हुआ था, जिससे एक भयानक दृश्य बन रहा था जो किसी खून से भरे यातनागृह से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश उच्च क्षेत्र के राजा और उनके संबंधित बुजुर्ग भी गिर गए थे। बचे हुए सदस्य तुरंत अपने रिश्तेदारों की काली आभा को पहचान सकते थे। दुर्भाग्यवश यह अक्सर अपने ही खून में सनी लाशों, क्षत विक्षत सिरों, जिन्हें दुश्मन द्वारा रौंदा जा रहा था, या कटे हुए अंग जो हवा में उड़ रहे थे, से आ रहा था। चून की मृत्यु उनके ठीक पीछे थी। उन सभी ने पहले नरक के राक्षस बनने का फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों और अपने जीवन का उपयोग उन सभी दुश्मनों को मारने के लिए किया था जो उनके पास आए थे। बूम! शुई यंग्यू के हाथ में जेड रिबलेट तलवार नाचते ही पानी से बना एक फूल हवा में खिल गया। उसने पानी का एक सुंदर पर्दा बनाने के लिए अपनी हेवन ड्रॉन ग्लेज्ड लाइट का उपयोग किया था, जिसने 2 मास्टर ड्रैगन की शक्ति को एक दूसरे की ओर पुनर्निर्देशित किया था। जैसे ही हवा में बड़े विस्फोट हुए, दोनों ड्रैगन दुख में दहाड़ने लगे और जमीन पर गिर पड़े। हालांकि वह तीसरे मास्टर ड्रैगन के हमले से अपना बचाव करने में सक्षम नहीं थी। प्रहार ने उस पर भयानक प्रहार किया और उसे नीचे की ओर धकेल दिया, जिससे खून तुरंत उसके नीले वस्त्र पर लग गया। के उसने अपना एक हाथ अपनी छाती पर दबाया और खून से रंगी धरती और आकाश की ओर देखने लगी। फिर उसकी पानी भरी आंखों में एक दृढ़ संकल्प समाहित हो गया जो उसकी शांत और शांत विशेषताओं के साथ पूरी तरह से असंगत था। ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग के रूप में उसे मध्य स्तरीय दिव्य मास्टर बनने के लिए केवल 3000 वर्षों की आवश्यकता थी। वह निस्संदेह अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक थी, लेकिन इस लड़ाई में वह टाइटन्स का सामना करने वाली एक कमजोर चींटी की तरह लग रही थी। मेयन, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, वह एक बार फिर खड़ी होकर फुसफुसाई। उसने खुद को फिर से आकाश में लॉन्च किया, क्योंकि ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र की तरल आकाश नीली रोशनी उसके शरीर से निकली और ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में अब तक की सबसे भयानक लड़ाई पर चमक उठी। बूम बूम बूम! अविश्वसनीय दिव्य गुरु शक्ति की लहर के बाद लहर बाधा की सतह पर विस्फोटित हुई। यदि यह एक अंधकार अवरोध नहीं होता जिसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी सबसे शक्तिशाली दिव्य गुरुओं द्वारा बनाया गया था, तो इसे हमलों की एक ही लहर में नष्ट कर दिया गया होता। किसी महल की रक्षा करने की तुलना में उसे घेरना आसान था। इसके अलावा विचाराधीन महल एक बाधा थी जिस पर हर तरफ से हमला किया जा सकता था। भले ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र में मैदान पर दिव्य मास्टरों की संख्या दोगुनी हो, फिर भी उनके पास उन सभी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होंगे। जैसा परिणाम स्वरूप बाधा के विरुद्ध प्रत्येक विस्फोट ने उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं के दिलों की धड़कनों को हिंसक रूप से तोड़ दिया। यान तियांगसियाओ का चेहरा और भुजाएं खून से लथपथ थीं और उसकी उंगलियां भयानक पंजों जैसी लग रही थीं, क्योंकि वे दिव्य गुरुओं के शरीर को चीरकर उन्हें उड़ा रही थीं। बदले में हर वार के बाद उसके शरीर पर अनगिनत ताजा घाव उभरने लगते हैं। लॉन्ग बाई की छाती में जो खूनी छेद हो गया था वह और भी अधिक फट गया था। हर बार जब उसने अपनी शक्ति छोड़ी तो उसमें से ताजा खून बह निकला, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि उसे इसकी भनक तक नहीं लगी।
बस उसने अपने दांतों को इतनी जोर से पीसा कि उसके दोनों कुत्ते टूट गए, क्योंकि उसने प्रत्येक हाथ से लेवल 10 ची ड्रैगन डिवाइन मास्टर को सख्ती से पकड़ रखा था। हालांकि उसके पीछे एक विस्फोट हुआ जिससे उसके दिल में निराशा दौड़ गई। 2 यम शैतानों के शरीर फटे हुए बैरियर की सतह से बुरी तरह टकरा गए, क्योंकि उन पर हुए हमलों की बची हुई शक्ति ने चौथे बैरियर को तोड़ दिया। ओ वाह! यान त्यानेक्सियाओ की आंखें अपनी जेबों में उभर आईं, क्योंकि उसके शरीर से काली रोशनी फूटी और 2 शक्तिशाली ची ड्रैगन को दूर तक उड़ा दिया। इसके बाद वह इधर उधर घूमता रहा। उसके सीने में एक उग्र दहाड़ उठती रही, जो 3 ड्रैगन सॉवरेन के खिलाफ जाने की कोशिश करते समय यम शैतान की शक्ति को ढहते हुए देखकर मर गई। जैसे ही उसके पूरे शरीर पर घाव फूटने लगे, व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और एक पंजा सीधे उसकी छाती में घुसा दिया। पंजे ने यम शैतान के अभी भी धड़कते दिल को फाड़ दिया और उसे कुचल दिया। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। यम क्षेत्र के 10 यम डेविल्स, एक बल जो कभी उत्तरी दैवीय क्षेत्र के बाकी हिस्सों पर गर्व से शासन करता था, अब घटकर 4 रह गया है। यही वह समय था जब युद्ध का मैदान अचानक चमक उठा। प्रकाशहीन शाश्वत रात की दुनिया में अचानक प्रकाश की एक किरण चमक उठी। जैसे ही प्रकाश ने उस स्थान पर आक्रमण करना शुरू किया, अंधेरे की पूरी दुनिया तेजी से ढहने लगी। 3 शक्तिशाली देव सम्राटों ने तेजी से अपनी आध्यात्मिक समझ वापस पा ली और महसूस किया कि उनके शरीर पर भारी दबाव नाटकीय रूप से कम हो गया है। उन्होंने तुरंत एक दूसरे से नजरें मिलाईं और उसी समय अपनी देव सम्राट शक्ति जारी कर दी। बूम! अंधेरे की कांपती हुई दुनिया साबुन के बुलबुले की तरह फूट पड़ी और उन्होंने आसानी से उन दिव्य दैवज्ञ को उड़ा दिया जो उन्हें इतने समय से बांधे हुए थे। इसकी सतह से निकलने वाली गहरी चमक जल्दी ही फीकी पड़ गई, क्योंकि पलक झपकते ही यह अपने मूल चमकदार सुनहरे रंग में बहाल हो गई। जैसे जैसे अंधेरा कम हुआ, कियाने यंग र का शरीर, जो 3 देव सम्राटों से केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, धीरे धीरे आकाश से गिरने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से रंगहीन था और उसके शरीर से कोई गहरी रोशनी या आभा नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि उसके लंबे बाल भी, जो झड़ने के बाद बिल्कुल काले हो गए थे, अपनी पुरानी सुनहरी चमक में लौट आए थे। वान वू और वान ली, 2 असंख्य प्रकट दिव्य स्वामी, जिन्हें असंख्य प्रकट भगवान सम्राट ने कियाने यंगर को मारने का आदेश दिया था, पहले ही जमीन पर झुलसी हुई काली लाशों में बदल दिए गए थे। तीनों देव सम्राटों के शरीर काले घावों से भर गए थे, जिससे उन्हें हर गुजरते पल के साथ आत्मा जलने वाली पीड़ा होती थी। यह विशेष रूप से उस गहरे घाव के लिए सच था जो उनकी कमर पर लगा था। कमर के चारों ओर का मांस नोच लिया गया था और यहाँ तक कि खुली हुई हड्डी भी झुलसकर काली पड़ गई थी। ये वास्तव में देखने में एक भयानक दृश्य था। टकराना! कियाने यंग र जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इस बार उसने होश बरकरार रखा। उसकी उंगलियां ठंडी, कठोर जमीन पर रगड़ खा रही थीं और उसकी बाहें ऐंठ रही थीं और कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बेताब थी। उसकी आभा हवा में घूम रहे पत्ते की तरह कमजोर और कमजोर थी। वह राक्षसी, असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। एक बार जब उसकी नजर कियाने यंग र पर पड़ी, तो ची ड्रैगन सम्राट ने ठंडी हंसी भरी, तो उसने इसे दूर करने के लिए अपना जीवन जला दिया। कोई आश्चर्य नहीं, हम्फ, उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो चुकी है, इसलिए वह जल्द ही मर जाएगी। हमें एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, हुई ड्रैगन सम्राट ने कहा। उनकी आवाज दया से भर गई जब उन्होंने कहा, ब्रह्मा सम्राट देवी, एकमात्र महिला जिसका उल्लेख ड्रैगन क्वीन के समान ही किया जा सकता है। सच में, ये बहुत अफसोस की बात है। भगवान सम्राट, ब्रह्मा राजाओं की आवाजें अचानक रो पड़ी बाहर। शेष सभी ब्रह्मा राजा अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना कियाने यंगर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। चल दर! तीनों देव सम्राट ब्रह्मा राजाओं के साथ उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए वे सीधे गहरे सागर रॉयल हॉल की ओर दौड़ पड़े। उनके पहुंचने से पहले ही
उनके निकट आते आभामंडल ने उत्तरी दैवीय क्षेत्र की पहले से ही बुरी तरह उलझी हुई ताकतों पर भारी दबाव डाल दिया, एक ऐसा भार जिसने उन्हें और भी गहरी निराशा में धकेल दिया। भले ही उसकी चेतना धुंधली हो गई थी, कियान यंग अभी भी 6 ब्रह्मा राजाओं की आभा को उसके रास्ते में जूम करते हुए महसूस कर सकती थी। वह अपना सिर जमीन से उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी उसके होठों से एक कमजोर लेकिन कठोर आवाज निकली, तुम्हें यहाँ नहीं आना है, बचाओ, बाधा। ब्रह्मा राजा तुरंत अपनी जगह पर रुक गए और तीसरे ब्रह्मा राजा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन भगवान सम्राट, आप, मैं मार डालूंगा जो भी मेरे पास आने की हिम्मत करेगा। कियान यंग के बेरंग चेहरे पर दर्द की झलक दिखी, लेकिन वह फिर भी एक आखिरी आदेश देने में कामयाब रही, दफा हो जाओ। तीसरे ब्रह्मा राजा ने अपने दांत जोर से पीसते हुए घूमते हुए कहा, हम अपने भगवान सम्राट की आज्ञा का पालन करते हैं, आइए वापस लौटे और बैरियर की रक्षा करें। चूंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, इसलिए 6 ब्रह्मा राजाओं ने एक बार फिर अपने घायल शरीरों को गहरे सागर रॉयल हॉल के सामने हो रहे भयानक युद्ध में फेंक दिया। उसके दहाड़ने के बाद, खो जाओ शब्द कहने के बाद कियान यंग का नाजुक सिर जमीन पर गिर गया। वह अब अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी भी ताकत या ऊर्जा महसूस नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे उसकी चेतना डगमगाने लगी, उसे पता चला कि जब उसकी दुनिया अंततः शुद्ध सफेद हो जाएगी, तो उसके मरने का समय हो जाएगा। इस तेजी से धुंधली होती दुनिया में केवल एक चीज जो उसके लिए अभी भी स्पष्ट और विशिष्ट थी, वह उसका नाम था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि अगर मुझे मरना भी था, मुझे कम से कम आपकी बाहों में, आपके बगल में मरना था। भले ही तुमने ही मुझे मारा हो, तथापि यह उचित ही है। मैं एक व्यक्ति जो गंदगी और पाप से ढका हुआ है, मैं एक अच्छे अंत का हकदार कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखने का हकदार कैसे हो सकता हूँ? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।